फर्स्ट डे क्लास आप सब खैरवाफियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज हम एक्सरसाइज 4.2 जो आपकी नई बुक आई है ना, दोबारा से रिवाइज होके उसके मुताबिक हम इसको सॉल्व करेंगे। जो पहले आपके पास बुक आई थी उसमें क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 6 पार्ट थे। अब जो नई बुक आई है ना उसमें क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट दे दिए, उसने मजीद कंसाइज कर दिया। और क्वेश्चन नंबर 2 में भी थोड़ी सी तब्दीली आई है और क्वेश्चन नंबर 3 में भी। और उसके बाद क्वेश्चन की जो नंबरिंग है ना वो चेंज किया। बाकी सेम वैसे ही कुछ सवालों में कुछ तब्दीलियाँ हुई हैं, वो मैं आपको बताता जाता हूँ साथ साथ ही। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखा हुआ एवेल्यूएट द फॉलोइंग। और पार्ट 1 है, आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसका ऑर्डर देखें क्या है, 1 2 और 3, 1 2 और 3, यानी कि 3/3 ऑर्डर का आपके पास मैट्रिक्स है। और साथ में सिंबल आपको लगा के दे दिया हुआ है डिटर्मिनेंट का। जो आपने 9 क्लास में सीखा था ना डिटर्मिनेंट लेना, वो था 2/2 ऑर्डर का। अब आपको फर्स्ट ईयर में उसने 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दे दिया और कह दिया उसका मैट्रिक्स दे दिया और कह दिया इसका डिटर्मिनेंट निकाल दें। इसको हल करना बड़ा आसान है। इसको हल करने के काफ़ी तरीक़ेकार हैं, हम आसान तरीके से इसको हल करेंगे। कैसे करेंगे, आपने रो 1 लेनी है और ये जो मेथड अप्लाई करते हैं इसको कहते हैं कोफैक्टर एक्सपेंशन। यानी कि कोफैक्टर एक्सपेंशन के लिहाज से इसको आप क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे। तो आपने इसको रो 1 के लिहाज से एक्सपेंड करना है। कैसे एक्सपेंड करना है, आपने पहला एलिमेंट ले लेना है। पहला एलिमेंट आपके पास क्या है, 1, तो आपने 1 लिख लिया, ठीक है। फिर आपने वही वाला कॉलम छोड़ देना है, ये देखो पहले मैंने वही वाला कॉलम छोड़ देना है और पहली वाली रो छोड़ देनी है। यानी कि जो एलिमेंट लिया है वो उस वही वाला आपने कॉलम छोड़ देना होता है और वही वाली रो छोड़ देनी है। बाकी देखो आपके पास क्या बच गया, -1 -3 3 और 2, ये बच गया। इसको आप लिख देंगे -1 -3 3 और 2 लिख दिया। अब आपने पहली रो का दूसरा एलिमेंट ले लेना है। जब दूसरा एलिमेंट लेना है ना, यहाँ पे मेरी बात गौर से सुननी है, ठीक है। जब हमने दूसरा एलिमेंट लेना होता है ना, तो साइन आपने लगाना है माइनस का। क्यों माइनस का लगाना है, ये मैं आगे चलकर लेक्चर में आपको समझा दूंगा, क्योंकि वो टॉपिक आएगा आपका। तो अभी यहाँ फिजूल में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो आप क्या लगाएंगे, दूसरी दफ़ा साइन माइनस का लगाएंगे और दूसरा एलिमेंट लिख देना। चूँकि पहले इसके साथ साइन माइनस का है तो वो लगा देंगे और ये माइनस फार्मूले का हो गया, ठीक है। फिर आपने वही वाला कॉलम छोड़ देना है और पहली वाली रो छोड़ देनी है, ठीक है। आपके पास क्या बच गया, 3 -3 -2 और 2, मैंने लिख दिया 3 -3 -2 और 2। अब आपने क्या करना है, पहली रो का तीसरा एलिमेंट लेना है। जब तीसरा एलिमेंट लेना है तो साइन कौन सा लगाना है, आपने प्लस का लगाना है। और तीसरा एलिमेंट क्या है, -4, तो आपने लिख दिया -4। फिर आपने वही वाला कॉलम छोड़ देना है और पहली वाली रो छोड़ देनी है। अब देखो आपके पास क्या बच गया, 3 -1 -2 और 3, ठीक है। मैंने लिख दिया 3 -1 -2 और 3 लिख दिया। अब आपने इसको एक्सपेंड कर दिया है को फैक्टर एक्सपेंशन के लिहाज से। अब आपने क्या करना है, अब आपके पास 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आ गया। देखो ये एक रो, ये दूसरी रो, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, यानी कि 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आ गया। अब आपने इसको क्या कर देना, एक्सपेंड कर देना, डिटर्मिनेंट ले लेना। कैसे लेंगे, 2 को करेंगे 1 से मल्टीप्लाई। पहले आपने डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाना होता है, ठीक है। याद रखना, बच्चे गलती यहाँ से करते हैं, पहले आपने डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाना है, उसके बाद नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। तो 2 करेगा -1 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा आपके पास, -2। 3 करेगा -3 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। और साथ में चूँकि साइन कौन सा होता है आपका, माइनस का होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो देखो 3 से करेगा तो क्या आ गया, -9। तो बाई फार्मूले का होता है माइनस, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, +9 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो मैं लिख दिया -2 और +9। अब देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अब करेंगे इसको भी एक्सपेंड कर देंगे, 2 करेगा 3 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, 6। -2 -3 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, +6। और दरमियान में साइन कौन सा लगाते हैं, माइनस का, तो आ जाएगा +6 आ जाएगा, माइनस फार्मूले का आ गया। ओके हो गया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9। -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। तो दरमियान में साइन कौन सा आता है, माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, तो -2 आ जाएगा इधर आपके पास। अब आप इसको थोड़ा सा हल कर लें। अब देखो -2 और +9 करेंगे तो क्या आ जाएगा, +7 आ जाएगा। +7 जो है 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, 7। 6 - 6 क्या होगा, 0 हो गया। 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। 9 - 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 7। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 28। अब इसको कैलकुलेट कर लें, 7 - 28 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -21। अब इसका दूसरा पार्ट है, पहले ये जो क्वेश्चन है ना, ये इसकी पोजीशन थी 4, अब ये दूसरे नंबर पे आ रहा है, ठीक है। दूसरे नंबर पे दिया है, इसका टोटल 3 सवाल हैं। तो इसको भी हम सेम वैसे ही हल कर सकते हैं जैसे हमने पार्ट नंबर 1 किया है, लेकिन उसमें गलती के चांस हो सकते हैं। यानी कि जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे ना, तो मल्टीप्लिकेशन भी डेफिनेटली हमें कुछ करना पड़ेगी। जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो चूंकि वेरिएबल इन्वॉल्व हैं तो वो गलती के चांस हो सकते हैं। तो इसको हम आसान तरीके से हल करेंगे। आपने इसके पैटर्न को गौर से देखें। ये 4.2 में जितने भी क्वेश्चन है ना, अगर आपने इनके पैटर्न को समझ लिया ना,
तो आपके लिए ये एक्सरसाइज आसान हो जाएगी। अगर आप इसके पैटर्न को नहीं ना समझेंगे तो ये आपके लिए वो बाले जान बन जाएगी, मुश्किल होती जाएगी। ठीक है, आप इसके पैटर्न को देखें, ये आपका कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 और ये कॉलम 3। कॉलम 1 में देखें ये प्लस भी है, ये माइनस भी है, तो क्या बात जाएगा आपके पास ए और ए। ये आपका प्लस भी है, ये माइनस भी है, ये कैंसिल हो सकते हैं। ये आपका माइनस भी है, ये प्लस भी है, ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं। क्या बात जाएगा ए और ए, यानी कि 3 ए रह जाएंगे। तो आपने क्या करना है, आपने इसमें कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर लेना है सिंपली, तो वो आपका आसानी से हल हो जाएगा। क्या करेंगे, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। जिस कॉलम को या जिस रो को पहले लिखते हैं ना, उसमें ही आपने सारा ऑपरेशन करना होता है ये। ठीक है, यानी कि उसी में सारी चीज़ें करनी है आपने एंट्रीज। बाकी आपने कॉलम 2 और कॉलम 3 में कोई तब्दीली नहीं करनी। तब्दीली करनी है तो किस में करनी है, कॉलम 1 में। तो आप क्या करेंगे, कॉलम 1 में कॉलम 2 और कॉलम 3 ऐड कर देंगे ना, तो ये प्लस बी माइनस बी कैंसिल, सॉरी, ये प्लस बी और माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। क्या बच जाएगा आपके पास ए और ए और ए, कितने बच जाएंगे, 3 ए। ये प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। क्या बच जाएगा ए और ए, क्या आ गया आपके पास 3 ए। ये माइनस बी प्लस बी कैंसिल, 1 ए 2 ए 3 ए, क्या आ गया आपके पास 3 ए। बाकी कॉलम 1 की एंट्रीज भी आपने वैसे लिखी हैं, कॉलम 2 की एंट्रीज भी आपने वैसे की वैसे लिखी हैं। ठीक है, यानी कि ऊपर ए माइनस बी था, ए प्लस बी, ए आपने लिख दिया ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए। और कॉलम 3 की भी आपने एंट्रीज वैसे की वैसे लिख देनी है। यहाँ तक हल हो गया। अब आप देखिए कॉलम 1 में कुछ कॉमन आ रहा है। कॉमन क्या है, 3 ए। 3 आप कॉमन ले लें। जब 3 ए कॉमन ले लेंगे तो इधर क्या आ जाएगा आपके पास 1, तो 1 लिख दिया। इधर भी 3 ए कॉमन ले लिया, 1 रह गया। इधर भी 3 ए कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, 1 आ गया। अब आपने क्या करना है, जब आपके पास कोई भी एक कॉलम, ये बात मेरी गौर से सुनिए, अगले सवालों में भी आपके लिए आसानी होगी। अगर किसी कॉलम में या रो की एंट्रीज जो है वो 1 1 हो जाए ना, तो आपने कोशिश करनी है कि उसकी कोई भी 2 एंट्रीज जो है आपने ज़ीरो बना लेनी है। क्या बना लेनी है, ज़ीरो। इनके 1 को, इस 1 को आपने क्या बना लेना, ज़ीरो। कैसे बनाएंगे ज़ीरो, ये जो हमने ऊपर 1 छोड़ा हुआ ना, इस 1 को अगर इस 1 में से माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। इसी 1 को अगर इसी 1 में से माइनस कर दें तो ये भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। यानी कि अगर आप रो 1 को रो 2 और रो 3 में से माइनस कर देंगे ना, तो ये वाली एंट्रीज आपके पास क्या हो जाएंगी, 0 0 हो जाएंगी। तो आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट रो 1 फ्राम रो 2 एंड रो 3, यानी कि रो 1 को रो 2 और रो 3 में से माइनस कर देंगे। तो ये मैंने माइनस किया हुआ रफ वर्क पे, तो मैंने लिखा रो 2 माइनस रो 1। तो भाई रो 2 की एलिमेंट आपके पास क्या है, 1 ए प्लस बी, ए माइनस बी, माइनस जो है हमने करना है। और रो 1 के एलिमेंट आपके पास क्या है, 1 ए माइनस बी और ए। अब देखिए ये माइनस अगले साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा। ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस। अब देखो पोजीशन के लिहाज से इनको जो है आपने सॉल्व करना है। ये प्लस ए है, ये माइनस ए है, कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा आपके पास, जीरो। ये ए प्लस बी है, ये माइनस ए प्लस बी है, ये प्लस ए और ये माइनस ए, ये प्लस ए कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, बी और बी आ जाएगा आपके पास 2b। ये ए माइनस बी, ये आपके पास माइनस ए है, ये माइनस ए प्लस ए से कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा आपके पास, माइनस बी। यानी कि अब आपके पास एक आंसर आया है 0 2b और माइनस बी। ठीक है, और किस में करना है आपने, रो 2 में लिखना। ठीक है जी, रो 3 माइनस रो 1। अब रो 3 के एलिमेंट मैंने लिखे हैं 1 ए प्लस बी माइनस, और रो 1 के एलिमेंट लिखे हैं 1 ए माइनस बी और ए। माइनस ने अगले साइन क्या कर देना है, चेंज। ये माइनस ए हो जाएगा, ये माइनस ए और प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस ए हो जाएगा। पोजीशन के लिहाज से फिर सॉल्व कर दें, ये +1, ये -1 कैंसिल हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 0। ये ए और ये माइनस ए कैंसिल हो जाएगा। क्या आ जाएगा आपके पास, बी। ये ए प्लस बी है, ये आपके पास माइनस ए है, ये माइनस ए प्लस ए से कैंसिल हो जाएगा। क्या आ जाएगा, बी। आपके पास आया 0 बी बी और 0 2b और माइनस बी। ठीक है, ये तो ये हम लिखेंगे अगले कॉलम में। तो मैंने लिखा है, ये देख लिखा मैंने, ये मैंने लिखा 0 2b और माइनस बी, 0 b और b। यहाँ तक समझ आ गई। अब आप इसको क्या कर लेंगे, सिंपली एक्सपेंड कर देंगे रो 1 के लिहाज से। जब इसको रो 1 के लिहाज से एक्सपेंड करेंगे, नहीं, इसे कॉलम 1 के लिहाज से एक्सपेंड करेंगे, चूँकि कॉलम में एंट्रीज आपने 0 0 बनाई है। तो पहला एलिमेंट आपके पास 1 है ना, तो आपने वही वाला कॉलम और वही वाली रो छोड़ देनी है, और वही वाला आपने कॉलम छोड़ देना है, यानी कि ऐसे करके आपने छोड़ देना है। आपके पास क्या बच गया, 2b माइनस बी और बी मैं लिखा 2b माइनस बी और बी लिख दिया। ठीक है जी, और 3a जो है आपने कॉमन लिया हुआ था, 1 जो है पहली एंट्री है, और चूंकि अगली एलिमेंट आपका 0 है ना, तो इसे ऑटोमेटिकली क्या कर देना, 0 कर देना। अब आपके पास क्या बच गया, 2/2 का ऑर्डर आ गया ना। अब b को 2b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2b²। अब b को -b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -b²। ठीक है जी, -b² आ जाएगा। और चूंकि बाहर फार्मूले का माइनस होता है, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस, तो +b² आ जाएगा। तो आप लिखेंगे 2b² + b²। तो 2b² + b² कितने हो जाएंगे, 3b²।
3b² जो है वो 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा 9a और b² जो कि आपका क्या था आंसर है। अब इसका तीसरा पार्ट है, पहले ये किस नंबर पे था 6 नंबर पे था, ये टोटल इसमें 3 ही पार्ट्स हैं, ठीक है। तो इसमें भी आपको एक मैट्रिक्स दिया गया, आप इसका ना पैटर्न को गौर से देखिए। इसका जो पैटर्न दिया हुआ देखो, रो 1 है आपके पास, इसमें क्या है x है। ये रो 2 है, इसमें देखो आपके पास क्या y है। ये रो 3 है, इसमें आपके पास क्या है z है। अगर हम रो 1 में से x कॉमन निकाल लें और रो 2 में से y कॉमन निकाल लें, रो 3 में से जो है z कॉमन निकाल सकते हैं ना, तो हम लिख देंगे टेक कॉमन x फ्राम रो 1 एंड y फ्राम रो 2 एंड z फ्राम रो 3। जब इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा भाई 2 1 और 1। जब इसमें से y कॉमन ले लेंगे इस रो में से रो 2 में से, तो आपके पास क्या बच जाएगा 1 2 और 1। जब इसमें से आप z कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा 1 1 और 2। ठीक है, अब आपने इसको क्या कर लेना, सिंपली एक्सपेंड कर लेंगे। अब इनको 0 0 करने की जरूरत नहीं है, कर भी लेंगे तो वो ज़्यादा थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन अब ऐसे सिंपली एक्सपेंड हो जाएगा क्योंकि वैल्यू आपके पास छोटी सी आ गई है। तो आपने चूंकि एक्स वाई जी आपने कॉमन निकाल लिया, ये पहली रो में से, ये दूसरी रो में से वाई, तीसरी रो में से जी, तो एक्स वाई जी आपका कॉमन आ चुका है। ठीक है, अब आप इसको क्या करेंगे एक्सपेंड रो 1 के लिहाज से। तो पहले एलिमेंट आपके पास 2 है तो आप 2 लिखेंगे 2, तो आपने वही वाला कॉलम छोड़ देना और पहली वाली रो छोड़ देंगे। क्या बच गया 2 2 1 और 1। ठीक है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। तो मैंने लिखा 4 -1। ठीक है, फिर जब आपने दूसरी टर्म लेनी होती है, दूसरे एलिमेंट लेना होता है, साइन कौन सा लगाते हैं माइनस का, तो फिर आपने वही वाला कॉलम छोड़ देना है और पहली वाली रो छोड़ देंगे। क्या बच गया 1 1 और 1 2। ठीक है जी, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 और दरमियान में साइन माइनस का। अब आपने तीसरे एलिमेंट लेना है, तीसरे एलिमेंट के साथ साइन कौन सा लगाएंगे प्लस का, तो आपने क्या करना वही वाला कॉलम छोड़ देंगे और पहली वाली रो छोड़ देंगे। भाई क्या बच गया 1 2 1 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 और दरमियान में साइन माइनस का। अब भाई इसको हल कर लेंगे हम, 4 में से एक निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -1। ठीक है जी, अब देखो 1 -2 करेंगे तो -1, -1 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -1। अब देखो इसको सॉल्व कर लें, -1 और -1 -2 प्लस 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, 4 को एक्स वाई जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4x y और z आपका आ गया आंसर। अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। पहले ही जो बुक आई थी उसमें इस पार्ट में कम से कम 9 या 10 पार्ट थे। अब जो रिवाइज होकर बुक आई है उसमें टोटल आपको 6 पार्ट दे दिए, यानी कि आपको डिस्काउंट दे दिया कि भाई आपने सिर्फ 6 पार्ट ही करने हैं। और लिखा हुआ है विदाउट एक्सपेंशन शो दैट, यानी कि अब आपने एक्सपेंड नहीं करना, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था ना एक्सपेंड। अब जब वो खुद कह देगा ना कि एक्सपेंड नहीं करना, तो आपने एक्सपेंड नहीं करना, आपने कोई और हरबा अपनाना है। वो मैं आपको आसान सा हरबा बताता हूँ कैसे आपने इसको हल करना है। और पार्ट 1 है, इसमें आपको 2 साइड दे दी हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। कहता है कि इसका आपने जो है एक्सपेंड किए बगैर इसका आंसर जो है इक्वल टू 0 लेना है। उसके लिए आपने क्या करना होता है, इसकी कोई भी 2 रो और कोई भी 2 कॉलम जो है आपने एक जैसे बना लेने होते हैं, यानी कि आइडेंटिकल कर लेने होते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने इनका पैटर्न को समझना है। अगर आपको पैटर्न की समझ आ गई ना तो सवाल आपके सारे के सारे आसान हो जाएंगे। अब देखिए ये कॉलम 1 की एंट्रीज हैं 7 5 2, ये कॉलम 3 की एंट्री है 8 6 और 3, और ये कॉलम 3 की एंट्री है 9 7 और 4। ठीक है, अगर कॉलम 1 और कॉलम 2 और 3 को जमा करें ना, देखो 7 और 9 कितने हो जाएंगे 16, 16 को 2 पे डिवाइड करें तो क्या आ जाता है 8, यानी कि कॉलम 1 की एंट्री एक आ गई। 5 और 7 को जमा करें ना तो आपके पास क्या आ जाएगा भाई 12, 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, यानी कि कॉलम 2 की एंट्री आ गई। 2 और 4 को जमा करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 6, 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 3, यानी कि कॉलम 1 और कॉलम 2 को अगर आप ऐड कर दें और 2 पे बाद में इसके साथ डिवाइड कर दें तो आपके पास कॉलम 2 की एंट्रीज आ सकती हैं। तो आप लिखेंगे C1 + C2, यानी कि कॉलम 1 और जमा कॉलम 2। और कॉलम 1 को हमने पहले लिखा है ना, तो सारी एंट्रीज सारी ऑपरेशन जो है आपने कॉलम 1 में करना है। तो क्या करेंगे 7 + 9 क्या आ जाएगा 16, तो मैंने लिख दिया 16। और किस में लिखा है कॉलम 1 में। 5 जमा 7 आ जाएगा 12, और किधर लिखा है मैंने कॉलम 1 में। 2 जमा 4 आ गया 6, किधर लिखा है मैंने कॉलम 1 में, क्योंकि कॉलम 1 की का ऑपरेशन जो हमने पहले लिखा हुआ है। अब देखें, अब ये कॉलम 1 में आप क्या ले लेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, तो लिखेंगे 2 कॉमन फ्राम कॉलम 1, तो यानी कि 2 जो है कॉमन 1 ले लें कॉलम 1 से। तो जब 16 में से 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 8, 12 में से 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 6, और 6 में से 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 3। ये 2 जो आपका बाहर आ चुका। ठीक है, अब आप देखिए कॉलम 1
और कॉलम 2 की एंट्रीज जो है वो सेम हो चुकी हैं 8 8 6 6 3 3। तो क्या करेंगे, दो कॉलम एक जैसे आ चुके हुए हैं, तो आप लिखेंगे सिंस कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 2 सो डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू 0। तो इतना सा ये डिटर्मिनेंट आपका क्या हो जाएगा 0 0 लिख दिया। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चे आपके पास 0 आ जाएगा। अब इसका दूसरा पार्ट है, इसका भी आपने पहले पैटर्न समझना है। अगर पैटर्न की समझ आ जाएगी ना तो सवाल हल करना आसान हो जाएगा। हमने करना क्या है, हमने इस डिटर्मिनेंट का ये जो मैट्रिक्स दिया है ना, इसका डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल टू 0 लाना है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि या तो आपने कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम एक जैसे बना लेने हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, इसके पैटर्न को देख लें भाई। ये आपके कॉलम 1 है, ये आपका कॉलम 2 है, ये आपका कॉलम 3 है, ठीक है। तो अगर मैं 5 में से 6 माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा -1, तो वो किस में है, कॉलम 3 में। अगर 2 में से 2 माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा 0, तो वो किस में है, कॉलम 3 की एंट्री है। अगर 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस, तो क्या आ जाएगा आपके पास 10, तो वो किस में है, कॉलम 3 में। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2। और कॉलम 1 को चूंकि हमने पहले लिखा है तो सारा ऑपरेशन हमने कॉलम 1 में करना है। तो करेंगे 5 माइनस 6 तो क्या आ जाएगा -1, तो मैंने कहाँ लिख दिया, कॉलम 1 में, ठीक है, -1 आ गया। 2 माइनस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, तो कहाँ पे लिखेंगे, कॉलम 1 में। 2 माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, तो 2 प्लस 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 10। तो हमने किस में लिखना है, कॉलम 1 में, चूँकि कॉलम 1 को हमने पहले लिखा था। तो देखें कॉलम 1 की एंट्रीज और कॉलम 3 की एंट्रीज दोनों क्या हैं, सेम है। तो आप लिखेंगे सिंस कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 3 सो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसका तीसरा पार्ट है, इसमें भी आप इसके पैटर्न को गौर से देखें। आपको कॉलम 1 में एंट्री क्या दी हुई है, -a 0 और c। और कॉलम 2 में एंट्री क्या दी हुई है, 0 a और -b। और कॉलम 3 में एंट्री क्या दी हुई है, b -c और 0। कहता है कि इसका जो है डिटर्मिनेंट जो है बगैर एक्सपेंशन के इक्वल टू 0 लाना है। हम इसमें जैसे हमने पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने सॉल्व किया था ना, उस तरीके से हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, वो एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। अब हम इसमें स्मार्ट स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे और हम आसानी से इसको हल कर लेंगे। स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या, आप इस पूरी एंट्रीज को गौर से देखें। आपको रो 3 में एक एंट्री आपके पास क्या है, 0 है। और रो 2 में भी आपके पास एक एंट्री क्या है, 0 है। या तो आप रो 1 को इक्वल टू 0 बना लें या रो 3 को इक्वल टू 0 बना लें। अगर किसी मैट्रिक्स में अगर रो कोई भी एक रो इक्वल टू 0 आ जाए मुकम्मल तौर पे, यानी कि एंट्री भी 0, दूसरी एंट्री भी 0, तीसरी एंट्री भी 0, कोई भी एक रो या एक कॉलम इक्वल टू 0 हो जाए ना, तो उसका डिटर्मिनेंट भी क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है। तो वो हमने कैसे बनाना है, आपने लिखना है रो 1 मल्टीप्लाई बाय सी ओवर ए एंड रो 2 मल्टीप्लाई बाय बी ओवर ए। आप रो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सी ओवर ए से। तो मैं लिखा -a मल्टीप्लाई बाय सी ओवर ए, 0 मल्टीप्लाई बाय सी ओवर ए, b मल्टीप्लाई बाय सी ओवर ए। और रो 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, बी ओवर ए से। ये रो 2 की एलिमेंट है, तो मैं लिखा 0 मल्टीप्लाई बाय बी ओवर ए मल्टीप्लाई बाय बी ओवर ए माइनस सी मल्टीप्लाई बाय बी ओवर ए। अब आप देखें ए से कैंसिल हो जाएगा, तो 0 जो है सी ओवर ए से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा 0, या बी सी से मल्टीप्लाई करेगा तो बी सी ओवर ए आ जाएगा। तो मैं लिखा -c 0 बी सी ओवर ए, ठीक है जी। फिर आप देखें नेक्स्ट क्या होगा, 0 जो है बी ओवर ए से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा आपके पास 0, ए जो है ए से कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास बी। और ये सी -c बी से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा -bc ओवर ए आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। क्योंकि हमने ये एंट्रीज आपके पास 0 है ना, इन दोनों एंट्रीज को क्या बनाना है, 0 बनाना है। अब देखें ये प्लस भी है, ये माइनस भी है। अगर इन दोनों को जमा कर दें तो ये एंट्री आपके पास 0 हो सकती है ना। ये प्लस ही है, ये माइनस ही है, ठीक है। अगर इन दोनों को आप जमा कर दें तो क्या हो सकता है, 0 हो सकता है ना। तो आप क्या लिखेंगे, रो 3 प्लस रो 1 प्लस रो 2, यानी कि रो 3 में रो 1 और रो 2 आपने क्या कर देनी है, ऐड कर देनी है। देखो -c प्लस c करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, और चूँकि रो 3 में ऑपरेशन कर रहे हैं ना, तो रो 3 में आप लिखेंगे क्या, इक्वल टू 0 लिख देंगे, ठीक है। ये 0 सॉरी प्लस बी और माइनस बी, और चूँकि ऊपर तो 0 है ना, ये प्लस बी और माइनस बी करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 0, तो हम लिखेंगे 0। अब आप देखें ये प्लस बी सी ओवर ए, ये माइनस बी सी ओवर ए है, इन दोनों को भी देखिए ये प्लस है, ये माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा। अब आप देखें आपके पास रो 3 में सारी एंट्रीज क्या हो चुकी हैं, 0 हो चुकी है ना। तो आप लिखेंगे रो 3 इक्वल टू 0 सो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। मैंने क्या बताया था कि अगर किसी मैट्रिक्स में कोई एक रो मुकम्मल तौर पर इक्वल टू 0 हो जाए, या कोई एक कॉलम जो है इक्वल टू 0 हो जाए, तो उस वो डिटर्मिनेंट जो है इक्वल टू 0 होता है। अब पार्ट नंबर 4 है, इसमें भी आप इसके पैटर्न को गौर से देखें भाई। कॉलम 1 में क्या लिखा हुआ है, एल एम और एन। और कॉलम 2 में दिया हुआ है एम प्लस एन, एन प्लस एल और एल प्लस एम। और कॉलम 3 की एंट्री जो है टोटली आपके पास क्या 1 1 है। ये तो आसानी से हल हो जाएगा। देखो अगर कॉलम 1 को कॉलम 2 में अगर आप ऐड कर दें तो क्या आ सकता है आपके पास, एल प्लस एम प्लस एन, एल प्लस एम प्लस एन,
एल प्लस एम प्लस एन, ठीक है, यानी कि एक कॉलम की एंट्रीज ही आपकी एक जैसी हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, तो मैंने कॉलम 1 को कॉलम 2 में ऐड करेंगे तो एल प्लस एम प्लस एन, तो मैंने लिख दिया एल प्लस एम प्लस एन, ठीक है, एल प्लस एम प्लस एन, तो मैंने लिख दिया एल प्लस एम प्लस एन, और इसी तरह दूसरी एंट्रीज भी लिख दी आपने। अब देखो एक कॉलम की सारी एंट्रीज क्या होगी, एक जैसी होगी, तो आप क्या लिखेंगे, कॉलम 1 में क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो लिखेंगे टेकिंग कॉमन एल प्लस एम प्लस एन फ्राम कॉलम 1, ठीक है जी। तो कॉलम 1 में आपने कॉमन ले लिया क्या, एल प्लस एम प्लस एन, तो इधर आपके पास क्या रह जाएगा 1 1, जब क्योंकि इसमें से आपने कॉमन ले लिया तो क्या रह गया 1 1 और 1, एम प्लस एन प्लस एन प्लस एल और एल प्लस एम, ठीक है, ये आपके पास है एम प्लस और एन। अब आप देखें कॉलम 1 और कॉलम 3 की एंट्रीज क्या हो गई आपके पास, इक्वल हो गई हैं, तो आप लिखेंगे सिंस कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 3, सो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसका पार्ट नंबर 5 है, ये तो इंतहाई ज़्यादा आसान है, इसका भी आप पैटर्न भाई गौर से देख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्या जी, कॉलम 3 में देखें 3x 9x और 15x, इसमें से कुछ कॉमन आता है ना, क्या कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है, तो लिखेंगे 3x कॉमन फ्राम कॉलम 3, तो कॉलम 3 में से मैंने 3x कॉमन ले लिया, इसमें से 3x कॉमन ले लेंगे तो क्या रह जाएगा आपके पास 1, 9x में से 3x कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 3, 15x में से 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा। देखो कॉलम 3 की एंट्रीज और कॉलम 2 की एंट्रीज क्या इक्वल हो गई हैं, 135 135, ये दोनों एंट्रीज इक्वल हो गई हैं, तो आप लिखेंगे सिंस कॉलम 2 इज इक्वल टू कॉलम 3, सो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसका लास्ट वाला पार्ट है 6, पहले तो भाई आपको 9 10 पार्ट दिए थे, अब आपको 6 पार्ट दे दिए, बाकी आपको कह दिया उसने कि डिस्काउंट है भाई आपके लिए, ठीक है। अब आप इसमें भी आपको दो साइड दे दी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब उसने ये नहीं बोला कि इसका आंसर जो है इक्वल टू 0 होना चाहिए, कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है आपने राइट हैंड साइड के इक्वल करानी है। अब आप इसके भी पैटर्न को देखें, इसमें सिमिलैरिटी देखें, देखो क्या लिखा है बी सी ए और ए बी, ये कॉलम 1 हो गया, कॉलम 2 में ए बी सी, और कॉलम 3 में ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर और सी स्क्वेयर, और जो आपको दूसरी साइड दी हुई है ना उसमें एक पूरा कॉलम जो है आपके पास 1 1 है, और कॉलम 2 के एंट्रीज क्या है ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर और सी स्क्वेयर, यही आपके पास एक पॉइंट है। देखो इधर आपके पास ए है, इधर आपके पास ए स्क्वेयर है, इधर आपके पास बी है, इधर आपके पास सी स्क्वेयर है, इधर आपके पास सी है, इधर आपके पास क्या है सी स्क्वेयर है, इधर आपके पास ए स्क्वेयर है, इधर आपके पास ए क्यूब, ये बी स्क्वेयर, ये बी क्यूब, ये सी स्क्वेयर और सी क्यूब। लो भाई हल हो गया। करना क्या है भाई, इसको अगर आप ए से मल्टीप्लाई करें तो ए स्क्वेयर हो सकता है ना, तो ये ए से मल्टीप्लाई करेंगे ये क्यूब हो जाएगा, अगर इसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वेयर हो जाएगा, ये बी स्क्वेयर को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बी क्यूब। इसी तरह ये भी हल हो जाएगा। तो आपने करना क्या, आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे, तो ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली। तो आपने लिखना है मल्टीप्लाइंग रो 1, क्योंकि ये किस में है, रो 1 में है ना, तो लिखेंगे रो मल्टीप्लाई रो 1 बाई ए, रो 2 बाई बी एंड रो 3 बाई सी, यानी कि रो 1 को आपने ए से मल्टीप्लाई करना है, रो 2 को आपने बी से मल्टीप्लाई कर देना है, और रो 3 को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, सी से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। अब आपने जिससे मल्टीप्लाई करते हैं ना उससे आपने डिवाइड भी करना होता है, ये याद रखना, ये मैथ का रूल है कि अगर आप जिस चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना उसी से आपने क्या करना होता है डिवाइड। तो मैंने बाहर लिख लिया 1 ओवर ए बी सी, ठीक है, तो रो 1 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है ए से, तो ये बी सी है तो क्या हो जाएगा आपके पास ए बी सी, ये आपके पास ए है तो क्या हो जाएगा ए स्क्वेयर, ये आपके ए स्क्वेयर है तो क्या हो जाएगा ए क्यूब। अब रो 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है बी से, तो ये आपके पास हो जाएगा ए बी सी, जो कि ए सी है ना, तो बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ए बी सी, बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वेयर, बी स्क्वेयर को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी क्यूब। देखो सिमिलैरिटी हो रही है। अब ये आपके पास ए बी है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना सी से, तो आपके पास क्या आ जाएगा ए बी सी, ये आपके पास सी है तो क्या आ जाएगा सी स्क्वेयर, ये आपके पास सी स्क्वेयर है तो क्या आ जाएगा सी क्यूब। अब आप क्या करेंगे, ये आपके पास कॉलम 1 में सारी एंट्रीज क्या है सेम है, तो आप कॉमन ले लेंगे, कॉमन फ्राम कॉलम 1, तो कॉलम 1 से क्या आ रहा है आपके पास ए बी सी आपने कॉमन ले लेना, ठीक है, ए बी सी कॉमन ले लेंगे वो बाहर आ जाएगा ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी कट जाएगा, तो इधर आपके पास क्या रहेगा 1 1, तो वो मैंने लिख दिया 1 1 1, ठीक है जी। तो बाकी एंट्रीज वैसे की वैसे आ गई। अब देखिए ये आपकी किसकी इक्वल थी, राइट हैंड साइड के, ये आपको लेफ्ट हैंड साइड जो आपके राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई, तो आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ओके हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें लिखा हुआ शो दैट, आपको दो साइडें दी हुई हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, वो कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड को आपने राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आना है। राइट हैंड साइड में आपको क्या चाहिए 25 चाहिए, और साथ में जो डिटर्मिनेंट है उसके अंदर एंट्रीज में तब्दीली करनी है अपनी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे, तो मैं लिखा लेफ्ट हैंड साइड 3 5 7 5 25 और 25 0 10 और 10। अब आप इसको गौर से देखें, क्या रो 2 में से कुछ कॉमन आता है, क्या कॉमन आता है 5 कॉमन आता है, तो लिखेंगे टेक 5 कॉमन फ्राम रो 2, तो रो 2 में से 5 कॉमन ले लेंगे, 5 में से 5 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 1, 25 में से 5 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 5, 10 में से 5 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो आप लिखेंगे
1, 5 और 2, बाकी एंट्रीज आपने वैसे की वैसे लिख देनी है, ठीक है। और 5 आपने क्या लिख देना, बाई लिख देना। अब देखें, अब आपके पास जो रिक्वायर्ड आंसर आ गए, और रिक्वायर्ड कह रहा हूँ जो आपके पास हासिल करदा मैट्रिक्स आ गए ना, उसमें भी आप गौर से देखें, कॉलम 2 में से कुछ कॉमन आता है। कॉलम 2 में से कॉमन क्या आता है, ये भी 5 है, ये 5 है, ये 25 है, क्या आता है 5 कॉमन आएगा, तो लिखेंगे 5 टेक 5 कॉमन फ्राम C2, यानी कि कॉलम 2 में से आपने 5 कॉमन ले लेना है। तो इस 5 में से 5 कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा 1, 5 में से 5 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 1, 25 में से 5 लेंगे तो कॉमन तो क्या आ जाएगा 5, ठीक है। तो 5 मैंने बाई लिख लिया, ठीक है। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। और बाकी एंट्रीज वैसे की वैसे, जो कि आपकी क्या थी, राइट हैंड साइड थी। देखो 317 115 मैंने लिख दिया, 021 वैसे का वैसे लिख दिया, तो वही आपकी क्या थी, राइट हैंड साइड थी। तो आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसका दूसरा पार्ट है, इसमें भी आपको दो साइडें दी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आना है। जिसके इक्वल लेकर आना है उसको आप गौर से देखिए, आपको क्या चाहिए, क्या है, एक्स स्क्वेयर इंटू 3a प्लस एक्स, ठीक है, यानी कि 3a चाहिए और साथ में x भी चाहिए। अब आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड को देख लें। लेफ्ट हैंड साइड में रो 1, रो 2 और रो 3 को गौर से देखें, सभी में ए मौजूद है ना। अगर मैं रो 1 और रो 2 और रो 3 को ऐड कर लें तो आपके पास क्या बन जाएगा, a प्लस ए, 2a प्लस ए कितने हो जाएंगे 3a। तो यानी कि 3a आपका आ रहा है और साथ में x भी आ रहा है, ठीक है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की एक हिस्सा तो आप निकाल सकते हैं आसानी से। तो आप क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड अब आपने लिख लेनी है। तो आप लिखेंगे रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। अब देखो a1 a प्लस ए, 2a प्लस ए कितने हो जाएंगे 3a प्लस एक्स आ जाएगा। तो आप लिखेंगे रो 1 में, चूंकि आपने रो 1 को पहले लिखा है ना, रो 1 जिस ऑपरेशन को पहले अप्लाई कर रहे होते हैं उसी में सारी तब्दीलियाँ करनी होती हैं। तो आप किस में तब्दीली करेंगे, रो 1 में तब्दीली करेंगे, ठीक है। तो a प्लस ए कितना, a प्लस ए कितने हो जाएंगे आपके पास 3a प्लस एक्स, साथ में x भी था ना, a प्लस ए कितने हो जाएंगे 3a प्लस एक्स भी है, तो आप लिखेंगे 3a प्लस एक्स। ए प्लस ए कितने हो जाएंगे 3a, साथ में x भी है तो लिखेंगे 3a प्लस, ठीक हो गया। तो अब देखें रो 1 में आपके पास कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है आपके पास 3a प्लस एक्स। तो लिखेंगे टेक 3a प्लस एक्स कॉमन फ्रॉम रो 1, यानी कि रो 1 में से आपने 3a प्लस एक्स कॉमन ले लेना है। तो जब इसमें से कॉमन लेंगे तो लिख देंगे बाई 3a प्लस एक्स, इधर का रह जाएगा 1 तो लिखेंगे 1, इधर भी 1 रह जाएगा वो भी लिख दिया, इधर भी 1 रह जाएगा वो भी आपने लिख दिया। अब आपने क्या करना है, इसको आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं, लेकिन एक्सपेंड करेंगे ना तो गलती के चांस हो सकते हैं। आपने करना क्या है, मैंने क्या बोला था, जब भी किसी रो में या कॉलम में एंट्रीज जो है आपके पास 1 1 हो जाए ना, तो आपने दो एंट्रीज को जीरो बना लेना है। अगर इस 1 को जीरो बनाना है तो क्या करना पड़ेगा 1 माइनस, अगर इस 1 को जीरो बनाना है तो क्या करना पड़ेगा 1 माइनस, और 1 आएगा कहाँ से, कॉलम 1 से। यानी कि कॉलम 1 को कॉलम 2 और कॉलम 3 में से आपने क्या कर देना, माइनस कर देना है। तो आप लिखेंगे कॉलम 2 C2 माइनस C1 एंड C3 माइनस C1, यानी कि कॉलम 2 में से कॉलम 1 और कॉलम 3 में से कॉलम 1 माइनस कर देंगे। 1 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 0, 1 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 0, ठीक है जी। अब देखो a में से a माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा ना, तो क्या बच गया आपके पास x, तो लिख दिया x। जब a में से a माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 0, a में से a माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, a में से a माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा आपके पास x। अब आपने इसको क्या कर देना, एक्सपेंड कर देना रो 1 के लिहाज से। तो 3a प्लस एक्स वैसे आ जाएगा, तो पहले एलिमेंट क्या है 1 है, तो आप लिखेंगे 1। तो आपने वही वाला कॉलम छोड़ देना है और पहली वाली आपने रो छोड़ देनी है। क्या बात जाएगा एक्स, और एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वेयर, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। अब आपके पास क्या बच गया a इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 करेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस 0 रहेगा ना, एक्स स्क्वेयर माइनस 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वेयर आएगा। तो मैंने लिख दिया, ठीक है भाई। एक्स स्क्वेयर जो है 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो एक्स स्क्वेयर ही आ जाएगा, ठीक है। तो लिख दिया 3a प्लस एक्स, वैसे का वैसे ही एक्स स्क्वेयर को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया एक्स स्क्वेयर इंटू 3a प्लस एक्स, जो कि आपकी क्या थी, राइट हैंड साइड थी। अब इसका तीसरा पार्ट है, इसमें भी आपको दो साइड दी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है। अब आप इन दोनों साइडों को गौर से देखें, और जो लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स है ना उसका कॉलम 1, और राइट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है उसका कॉलम 1, दोनों इक्वल हैं। ये एक्स वाई जी, ये आपके पास एक्स वाई जी, ये दोनों तो इक्वल हैं। तजाद कहाँ पे है, कॉलम 3 में, ठीक है। यहाँ पे वाई जी है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये एंट्रीज मुख्तलिफ हैं। ये हमने सॉल्व करनी है। कैसे सॉल्व करनी है, देखें यहाँ पे आपके पास है x, यहाँ पे है आपके पास एक्स स्क्वेयर। अगर आपने इसको एक्स स्क्वेयर बनाना है ना तो क्या करना पड़ेगा x से मल्टीप्लाई। यहाँ पे आपके पास y है, यहाँ पे आपके पास क्या है वाई स्क्वेयर। अगर आपने इसको वाई स्क्वेयर बनाना है ना तो क्या करना पड़ेगा y से मल्टीप्लाई। तो इसको जी स्क्वेयर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा जी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई। तो इसको सोल्यूशन में क्या करेंगे, आप लेफ्ट हैंड साइड लिख लें। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट वैसे के वैसे लिख लिए।
अब देखो इस x को आपने एक्स स्क्वायर बनाना है और ये किस रो में है, रो 1 में है। तो रो 1 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, x से मल्टीप्लाई कर देंगे। y किस में है, रो 2 में है, तो रो 2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, y से। ये z है, z किस रो में है, रो 3 में है, तो रो 3 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, z से। तो मैं लिखा रो 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स, रो 2 मल्टीप्लाई बाई वाई एंड रो 3 मल्टीप्लाई बाई z। ठीक है जी, ऐसे आप इनको लिख देंगे। तो रो 1 को आपने मल्टीप्लाई करना है एक्स से, यहाँ पे 1 है ना, 1 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स, और जिससे मल्टीप्लाई करना होता है उससे आप क्या करेंगे, डिवाइड। ये मैंने एक्स से क्या कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, 1/x लिख दिया। तो एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, वाई जी को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स वाई जी। अब ये रो 2 है, रो 2 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, वाई से। 1 को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा वाई, वाई को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर, और जी एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स वाई जी, और वाई से ही आपने डिवाइड भी कर देना है। रो 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, जी से। 1 को जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो जी, जी को जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो जी स्क्वायर, एक्स वाई को जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स वाई जी। अब देखें जी से ही आपने क्या कर दिया डिवाइड, यहाँ पे आ गया 1/x/z। अब आप गौर से देखें, आपके पास कॉलम 3 के सारे एलिमेंट एक जैसे आ गए हैं। क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, किसको कॉमन ले लेंगे, एक्स वाई जी से। तो एक्स वाई जी कॉमन लेंगे किस में से, कॉमन लेंगे किस में से, कॉलम 3 में से। तो मैंने एक्स वाई जी बाहर कॉमन ले लिया, मैंने कॉमन लिया ये जो कि जिससे आपने डिवाइड किया था। ठीक है, एक्स वाई जी से कॉमन लेंगे तो क्या आ गया 1, ये भी 1, ये भी 1। अब आप देखें, हमें ये जो 1 है ना, ये आपको चाहिए था इधर, ठीक है, पहले कॉलम में चाहिए था। तो आप क्या करेंगे, स्वैप कर लेंगे। पहले आप स्वैप करेंगे कॉलम 2 के साथ, ठीक है। तो लिखेंगे स्वैप C2 एंड C3, ये 1 वाली एंट्रीज इधर आ जाएंगी, एक्स स्क्वायर वाली एंट्रीज इधर आ जाएंगी। जब आपने स्वैप करना होता है ना, तो माइनस कॉमन लेना होता है। ठीक है, अब आप देखें एक्स वाई जी आपस में कैंसिल हो चुके हुए हैं। यहाँ पे 1 1 आ गया। अब ये 1 जो है, 1 वाली एंट्री जो है आपको कॉलम 1 में चाहिए थी। अब क्या करेंगे, एक्स रो कॉलम 1 को इधर ले आएंगे और कॉलम 2 को इधर ले आएंगे। तो आप लिखेंगे स्वैप कॉलम 1 एंड कॉलम 2। ठीक है जी। तो जब अभी स्वैप करना होता है तो साइन बाहर आपने चेंज करना होता है। माइनस तो पहले, -1 पहले लगाया हुआ आपने, तो ये एंट्रीज मैंने इधर स्वैप कर दी, ये -1 फिर लगा दिया मैंने। ठीक है, तो -1 क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस, -1 हो जाएगा +1। तो डेफिनेटली 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही टर्म आ जाएंगे। तो आपके पास लेफ्ट हैंड आंसर क्या आ गया, 1 1 1 एक्स वाई जी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर, जो आपकी क्या थी, राइट हैंड साइड थी। तो आपने लिखना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। पहले आप इसकी सिमेट्री को देखें। उसने बोला क्या भाई, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आना है। इसकी सिमेट्री क्या, आप देखें कॉलम 1 में जो आपको एलिमेंट दिए हैं ना, वो कौन से हैं, a+1 और a+1 का होल स्क्वायर। और कॉलम 2 में क्या दिया हुआ है, b+1 और b+1 का होल स्क्वायर। और कॉलम 3 में क्या दिया हुआ है, c+1 और c+1 का होल स्क्वायर। इसमें सिमेट्री चल रही है a+1 और a+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब आप क्या करेंगे, a+1 है ना, और नीचे क्या हो, a+1 का होल स्क्वायर। इसको आप पुट कर लेंगे किसी एक वेरिएबल के बराबर, लाइक x। मैं लिखा a+1 इज इक्वल टू एक्स। ये b+1, ये भी b+1, दोनों सेम है। तो आप क्या लिखेंगे, b+1 इज इक्वल टू वाई, ताकि हमारा सवाल जो है आसानी से हल हो जाए। ये c+1, ये नीचे भी c+1, इसको भी आप पुट करेंगे, c+1 इज इक्वल टू जी। अब देखिए, इस a+1 की जगह आपने क्या लिख दिया, x। a+1 की जगह क्या लिख दिया, x, जो कि ऊपर स्क्वायर था तो आ गया स्क्वायर। इस b+1 की जगह आपने क्या पुट किया, y। इस b+1 की जगह क्या पुट करेंगे, y, ऊपर चूंकि स्क्वायर था तो आ जाएगा स्क्वायर। c+1 की जगह आपने क्या पुट किया, z। c+1 की जगह क्या पुट किया आपने, z, तो ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। यहाँ तक समझ आ गई। मैंने क्या बोला था, अगर आपको एक मैट्रिक्स दिया गया हो, उसकी कोई एक रो या कॉलम के एलिमेंट आपके पास 1 1 हो जाए, तो आपने क्या करना है, उसके दो एलिमेंट को 0 बना लेना है। अब इन दोनों को 0 बनाना है तो कैसे 0 बनाना पड़ेगा, इस 1 को अगर आपने 0 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस करना पड़ेगा। अगर इस 1 को 0 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस करना पड़ेगा। यानी कि कॉलम 1 में जो पहली एंट्री है ना 1, उसको इन दोनों में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आप लिखेंगे क्या, C2 माइनस C1, यानी कि कॉलम 2 में से कॉलम 1 माइनस कर देना है। एंड C3 माइनस C1, यानी कि कॉलम 3 में से भी कॉलम 1 माइनस कर देना है। चूँकि कॉलम 1 दोनों में माइनस हो रहा है, ये तो देखो पहला ऑपरेशन किस में हो रहा है, कॉलम 2 में ना, तो कॉलम 2 में ही तब्दीलियाँ करनी है। कॉलम 1 में आपने कुछ नहीं करना, कॉलम 1 की एंट्रीज मैंने वैसे की वैसे लिख दी। ठीक है जी। तो अब कॉलम 1 को कॉलम 2 में से माइनस करना, 1 को 1 में से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 0। अब वाई में से x को करेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई माइनस एक्स। अब वाई स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक समझ आ गई। अब कॉलम 1 को कॉलम 2 में से भी माइनस करना, 1 को 1 में से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 0। और x को z में से करना है तो क्या आ जाएगा, z माइनस एक्स। अब जी स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस करना तो क्या आ जाएगा, जी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
यहाँ तक समझ आ गई। अब आप इसको क्या कर लेंगे, एक्सपेंड कर लेंगे। कैसे करेंगे, रो 1 के लिहाज से, चूँकि इसमें एंट्रीज आपकी क्या हो चुकी हैं, 0 0 हो चुकी है ना, तो क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे रो 1 के लिहाज से। इसका पहला एलिमेंट आपके पास क्या 1 है, तो 1 आप लिख देंगे। फिर आपने वही वाला कॉलम छोड़ना है और पहली वाली रो छोड़ देनी है। इन दोनों, ये आपके पास क्या बच गया, वाई माइनस एक्स, तो मैं लिख दिया वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र, वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र, जी माइनस एक्स, जी स्क्र माइनस एक्स स्क्र, ये मैंने लिख दिया। एलिमेंट जो बच गए वो आपने लिख दिए हैं। अब देखें ये मजीद थोड़ा सा हल हो रहे हैं। क्या हल हो रहे हैं, ये वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र है ना, इसकी जगह क्या आ जाएगा, वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स। क्यों लिखा है, ताकि ये दो एलिमेंट आपके सेम आ जाएं। ये जी स्क्र माइनस एक्स स्क्र है ना, तो इनमें ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, जी माइनस एक्स और जी प्लस एक्स के। अब देखिए कॉलम 1 में आपके पास कुछ कॉमन आ रहा है, वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स, और कॉलम 2 में भी आपके पास कुछ कॉमन आ रहा है, जी माइनस एक्स और जी माइनस एक्स। तो आप क्या करेंगे, वाई माइनस एक्स और जी माइनस एक्स क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, जो मैंने इधर करके लिखे हैं, ठीक है। तो मैं लिख लिया वाई माइनस एक्स और जी माइनस एक्स कॉमन ले लिया। इधर आपके पास क्या रहेगा 1, इधर भी 1, इधर 1 प्लस एक्स और इधर जी प्लस एक्स, ठीक है। अब आप इनको क्या कर लेंगे, एक्सपेंड कर लेंगे। ये डायगोनल एंट्रीज को डायगोनल के साथ, नॉन डायगोनल को डायगोनल नॉन डायगोनल के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। जी प्लस एक्स जो है 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, जी प्लस एक्स। वाई प्लस एक्स जो है 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो वाई प्लस एक्स, दरम्यान में साइन कौन सा आ जाएगा आपके पास, माइनस का आ जाएगा, ठीक है। वाई माइनस एक्स और जी माइनस एक्स वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब ये माइनस जो है अगला साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा, ये प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस। अब आप देखें आपके पास क्या, यहाँ पे जी है जी, ये जी था ना, यहाँ पे आना जी, ओके है। अब आप देखें ये प्लस एक्स जो है ये माइनस एक्स के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बच गया, जी माइनस वाई, तो मैंने लिख दिया, यहाँ भी आना था जी माइनस वाई, आपके पास आ गया जी माइनस वाई। अब हमने क्या करना है, एक्स वाई और जी की वैल्यू पुट करनी। एक्स हमने क्या पुट किया था, ए प्लस वन, वाई हमने पुट किया था बी प्लस वन, और जी पुट किया था सी प्लस वन। अब इस y की जगह आप क्या पुट कर देंगे, b प्लस वन, तो मैं लिख दिया b प्लस वन। इस y की जगह मैं लिख दिया भाई b प्लस वन, आगे साइन माइनस का है तो माइनस लगा दिया। x की वैल्यू आपने क्या पुट की है, a प्लस वन। फिर आपने z की वैल्यू क्या पुट की है, c प्लस वन, माइनस है तो माइनस लिख देंगे। फिर आगे नेक्स्ट, फिर आपके पास x है तो x की वैल्यू लिख देंगे a प्लस वन। समझ आ गई। अब देखिए यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या है, जी है ना, तो जी की वैल्यू आपने क्या पुट की है, सी प्लस वन, तो लिखेंगे सी प्लस वन। चूँकि यहाँ पे एक्स मुझसे गलती से लिखा गया था ना, इसलिए मुझसे थोड़ी सी गलती होगी। तो इधर आपने क्या पुट करना है, जी की वैल्यू है ना, तो जी की वैल्यू आपके पास है सी प्लस वन, ओके हो गया। अब आगे देखो वाई है, तो वाई की जगह आपने क्या पुट करना है, वाई की वैल्यू हमारे पास क्या थी, बी प्लस वन, ओके हो गया। अब देखिए अब क्या होगा, ये माइनस जो अगले साइन चेंज कर देगा, ये अगले साइन चेंज कर देंगे। ये माइनस जो है ए से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस ए, प्लस वन से करेगा तो क्या आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा बी प्लस वन माइनस ए माइनस वन। अब माइनस से अगले साइन चेंज कर देना है तो क्या आ जाएगा, माइनस ए माइनस वन आ जाएगा, माइनस ए माइनस वन। अब माइनस से अगले साइन चेंज करनी है, माइनस बी, और ये क्या आ जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। तो ये माइनस बी और माइनस वन, अब देखें माइनस वन प्लस वन से कैंसिल, प्लस वन माइनस वन से कैंसिल, प्लस वन माइनस वन से कैंसिल, तो क्या रह गया ऊपर आपके पास बी माइनस ए, तो आप लिखेंगे बी माइनस ए। और इधर क्या बच गया, सी माइनस ए, तो लिखेंगे सी माइनस ए। तो ये भाई इधर क्या आ गया, सी माइनस बी, तो आ गया सी माइनस बी। लेकिन हमें आंसर में चाहिए क्या, ए माइनस बी, तो इधर आपके पास क्या है, बी माइनस ए है। क्या आ गया, बी माइनस ए है। तो आप क्या करेंगे, इसमें से माइनस कम ले लेंगे, माइनस कम लेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, ए माइनस बी बन जाएगा। अब देखो, और ये आपके पास सी माइनस ए है, तो हमें चाहिए भी सी माइनस ए है, यानी कि ये हमारा ठीक है फैक्टर। उसके बाद आप इसको ऐसे का ऐसे ही रहने देंगे। अब देखिए आपके पास सी माइनस बी है और हमें चाहिए क्या, बी माइनस सी चाहिए, तो क्या करेंगे, इसमें से भी माइनस कम ले लेंगे, माइनस कम ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, बी माइनस सी बन जाएगा। अब ये माइनस और ये वाइट वाला माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए माइनस बी, ओके, और सी माइनस ए और बी माइनस सी आ जाएगा। चूँकि लेड पेंसिल है तो शायद आपको थोड़ा विजिबल ना आए, लेकिन ये आपका क्या आ गया, आंसर आ जाएगा। अब इसका 6 वाला पार्ट है, उसमें भी एक सिमिट्री पाई जा रही है। पहले तो आप इसकी देखें, दो साइड दी हुई है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। अब आपको जो मैट्रिक्स दिया हुआ ना, उसमें आपके पास ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर और सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर दिया हुआ है। यानी कि ए और बी की कुछ पावरें दी गई हैं, हम इन पावर को थोड़ा सा रिड्यूस कर लेंगे, थोड़ा सा शॉर्ट कर लेंगे। वो किस तरह करेंगे, हम लेट कर लेंगे। क्या लेट करेंगे, लेट ए इज इक्वल टू बी और ए इज इक्वल टू सी आपने पुट कर लेना, या ए इज इक्वल टू बी और ए इज इक्वल टू सी आप पुट कर लें। कैसे पुट करेंगे, यानी कि जहाँ पे आपके पास बी है ना, वहाँ पे आप पुट कर देंगे ए, जहाँ पे सी है वहाँ पे भी पुट कर देंगे ए, यानी कि बी और सी की जगह आपने ए पुट कर देना। फिर हमारा सवाल जो है आसानी से हल हो जाएगा। कैसे होगा आपको बताते हैं। अब बी की जगह आपने क्या पुट कर देना, ए, ठीक है, ऊपर स्क्वेयर था तो आ जाएगा ए स्क्वेयर,
सी की जगह क्या पुट कर देना आपने बी ए, ठीक है, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वेयर। इस बी की जगह भी और सी की जगह भी आपने क्या पुट कर देना ए, तो आ जाएगा ए स्क्वेयर जमा ए स्क्वेयर, ए स्क्वेयर वैसे का वैसे ही। सी की जगह भी आप पुट कर देंगे ए स्क्वेयर, ठीक है जी, सी की जगह भी पुट कर देंगे ए स्क्वेयर, बी की जगह भी ए स्क्वेयर आ जाएगा, इस बी की जगह भी आपके पास ए स्क्वेयर आ जाएगा, इन दोनों की जगह इसी की जगह भी आ जाएगा ए स्क्वेयर, तो ए स्क्वेयर पहले ही। अब इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे, देखो ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर क्या आ जाएगा 2a स्क्वेयर, ये भी ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर तो क्या आ जाएगा 2a स्क्वेयर, ये भी ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर तो क्या आ जाएगा आपके पास 2a स्क्वेयर। यहाँ तक समझ आ गई, बाकी ए स्क्वेयर वैसे के वैसे ही। अब आप देखें आपके पास कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, रो वन में देखिए ए स्क्वेयर आ रहा है, रो टू में भी ए स्क्वेयर आ रहा है, रो थ्री में से भी ए स्क्वेयर कॉमन आ रहा है, तो आप कॉमन ले लेंगे टेकिंग कॉमन फ्राम रो वन, रो टू और रो थ्री, क्या आ रहा है ए स्क्वेयर, तो ए स्क्वेयर डॉट ए स्क्वेयर डॉट ए स्क्वेयर आपका कॉमन आ गया, यानी कि 3 ए आपके कॉमन आ चुके हैं। इधर से भी आपने ए कॉमन ले लिया हो तो क्या रह जाएगा 2 1 1, इसमें से भी आपने कॉमन ले लिया, क्या रह गया 1 2 1, इसमें से भी आपने ए स्क्वेयर कॉमन ले लिया, क्या रह गया 1 1 और 2। अब आप इसको क्या कर लेंगे, एक्सपेंड कर लेंगे ये ए स्क्वेयर डॉट ए स्क्वेयर डॉट ए स्क्वेयर वैसे रहने देंगे, इनको मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे आप। तो कैसे एक्सपेंड करेंगे, रो वन के लिहाज से तो इसका पहला एलिमेंट आपके पास 2 है तो 2 लिखेंगे, फिर आप वही वाला कॉलम और पहली वाली रो छोड़ देंगे। अब क्या होगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। फिर आपने दूसरा एलिमेंट लेना, जब दूसरा एलिमेंट लेंगे तो साइन कौन सा लगाते हैं आप, माइनस का लगाते हैं। फिर आपने वही वाला कॉलम छोड़ देना है और पहली वाली रो छोड़ देनी है। तो 2 को करेंगे 1 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 2, 1 को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। अब आप अगले एलिमेंट को ले लेंगे तो ऐसे लिख देंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, दरम्यान में साइन माइनस का लगाते हैं, ठीक है। 4 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास भाई 3 आ जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। 2 माइनस 1 करेंगे तो 1, 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, -2 और +1 क्या आ जाएगा -1, -1 +1 से करेगा तो -1। अब 6 में से -2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा। ए स्क्वेयर डॉट ए स्क्वेयर डॉट ए स्क्वेयर वैसे क्या वैसे ही। आपने क्या पुट किया था, ए इज इक्वल टू बी और ए इज इक्वल टू सी। अब इस ए और इस ए की जगह आप क्या पुट कर देंगे, बी और बी, ठीक है, तो क्या आ जाएगा बी स्क्वेयर और सी स्क्वेयर। तो आपके पास आंसर क्या आ गया 4a स्क्वेयर बी स्क्वेयर और सी स्क्वेयर, जो कि आपकी क्या थी राइट हैंड साइड थी। तो क्या हो गया, हैंस प्रूफ हो गया आपका। अब इसका 7 वाला पार्ट है, इसमें भी आपको 2 साइडें दी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड और ये आपकी राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में देखिए आपको क्या चाहिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, पहले तो आपने उसमें प्रोड्यूस क्या करना है, ए जमा बी जमा सी। अगर आप रो वन और रो टू को देखें तो अगर इन दोनों को आप जमा कर दें तो क्या आ जाएगा, ए जमा बी जमा सी, इनको भी जमा कर दें तो क्या आ जाएगा ए जमा बी जमा सी, इनको भी अगर आप जमा कर दें तो क्या आ जाएगा ए जमा बी जमा सी। यानी कि कुछ हिस्सा तो आप बना सकते हैं, कैसे, अगर रो वन और रो टू को जमा कर दें तो आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिख दी, उसके बाद आपने रो ऑपरेशन अप्लाई कर देना। कैसे करेंगे, रो वन प्लस रो टू, तो करेंगे ए जमा बी जमा सी, तो मैंने लिख दिया ए जमा बी जमा सी। चूँकि रो वन को पहले लिखा हुआ है तो इसलिए सारा ऑपरेशन आपने रो वन में ही करना है, बाकी रो टू और रो थ्री आपने वैसे का वैसे लिख देना है। फिर आप ए जमा बी जमा सी आ गया, ए जमा बी जमा सी आपने लिख दिया, यहाँ तक देखें। अब रो वन में आपके पास कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, ए जमा बी जमा सी, तो लिखेंगे टेकिंग कॉमन फ्राम रो वन, क्या कॉमन लेना है ए जमा बी जमा सी, तो मैंने बाई लिख दिया आपके पास ए जमा बी जमा सी। ऊपर वाली एंट्री आपके पास क्या आ गई है 1 1 1। तो मैंने क्या बोला था, जब भी आपके पास कोई रो या कॉलम जो है आपके पास 1 1 हो जाए तो आपने उसकी दो एलिमेंट को क्या बना लेना, 0 0 बना लेना है। इनको 0 0 कैसे बनाएंगे, कॉलम वन को इन दोनों में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आप लिखेंगे C2 माइनस C1 एंड C3 माइनस C1। C2 में से C1 माइनस करना ना, तो यानी कि 1 को 1 में से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, 1 को 1 में से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 0। C प्लस ए है, C प्लस एक में से B माइनस सी करेंगे तो आपके पास आ जाएगा A माइनस बी, आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। फिर C प्लस ए में से B माइनस सी माइनस करेंगे ना, देखो C के साथ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा A माइनस बी। अब B प्लस सी को A प्लस बी में से माइनस कर देंगे तो क्या कौन से सिमिलर कौन से है, B और C, ए और बी, यानी कि बी से कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा ए और सी, तो आ जाएगा ए माइनस सी। अब ए प्लस बी और बी प्लस सी, अब इनमें बी कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास सी माइनस ए आ जाएगा। अब देखें ये बी जो है, अब इनको जो है इसके साथ माइनस करना, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन क्या ए से हो जाएगा तो क्या आ जाएगा बी और सी, तो आप लिखेंगे सी माइनस बी। चूँकि हमने कॉलम 3 को कॉलम 1 से माइनस करना ना, तो इसलिए आपका साइन क्या आएगा सी माइनस बी, आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। चूँकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन करते करते टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा। अब आपने क्या करना है, इसको एक्सपेंड कर देंगे आप। कैसे एक्सपेंड करेंगे, कॉलम वन के लिहाज से, कॉलम वन की पहली एंट्री और रो वन के लिहाज से कर देंगे, क्योंकि रो वन में आपके पास 0 0 है।
अगर कॉलम 1 के लिए ऐसे करेंगे तो ये बी जमा सी ए जमा बी आ जाएगा, ये तो बड़ा लंबा काम हो जाएगा। तो आप क्या कर देंगे, रो 1 के लिए ऐसे एक्सपेंड कर देंगे, चूँकि ये आपकी एलिमेंट एंट्री जो है 0 0 हो चुकी है। तो बी जमा सी आपने वैसे ही लिख दिया। तो आपने ये पहला एलिमेंट क्या 1 है तो वो लिखेंगे, आपने वही वाला कॉलम और वही वाली रो छोड़ देनी है। तो क्या बच गया ए माइनस बी ऐसे करके, ठीक है जी। तो क्या बच गया ए माइनस बी और सी माइनस बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया ए माइनस बी और सी माइनस बी। और क्या कौन रहेगा सी माइनस ए और ए माइनस सी, तो मैं लिख दिया सी माइनस ए और ए माइनस सी, ठीक है। बदल में हमें साइन माइनस का आता है, ठीक है। अब आप इन दोनों को भी क्या करवा दें मल्टीप्लाई, इन दोनों को भी करवा देंगे मल्टीप्लाई। ए करेगा सी से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा ए सी, ए करेगा बी से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा माइनस ए बी, बी करेगा सी से मल्टीप्लाई तो माइनस बी सी, बी करेगा बी से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा बी स्क्वायर। अब चूँकि माइनस रहना तो माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट लगाना पड़ेगी चूँकि उसने अगले साइन चेंज करने हैं। तो सी करेगा ए से मल्टीप्लाई तो ए सी करेगा सी से मल्टीप्लाई तो सी स्क्वायर, चूँकि साइन माइनस का है तो माइनस सी स्क्वायर, माइनस ए जो है और प्लस ए से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर आ जाएगा। अब माइनस ए जो है सी से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस ए सी। अब इस माइनस ने अगले साइन क्या कर देने हैं, चेंज कर देने हैं। ये प्लस ए सी है तो क्या आ जाएगा माइनस ए सी, ये माइनस सी स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा प्लस सी स्क्वायर, ये माइनस ए स्क्वायर है तो प्लस ए स्क्वायर, ये प्लस ए सी है तो क्या आ जाएगा माइनस ए सी आ जाएगा। ये एलिमेंट आपने वैसे लिख दिए, ए प्लस बी भी वैसे लिख दिया। अब आप देखें इनमें से कुछ कैंसिल हो रही है, कौन सी वैल्यू कैंसिल हो रही है, ये प्लस ए सी और ये माइनस ए सी कैंसिल हो गया। और कौन सी कैंसिल होते हैं, और आपके पास कुछ नहीं कैंसिल होता। अब आप इनको तरतीब के साथ लिख लेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर भी होगा भाई हमारे पास, सी स्क्वायर किधर, ये सी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर और बी स्क्वायर को मैंने इकट्ठा लिख लिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तरतीब दे दी। उसके बाद माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी और माइनस ए सी आप सॉरी माइनस बी सी आप लिख दिया, ए बी ए सी और बी सी, ठीक है, या सी बी का भी कह सकते हैं। ए जमा बी जमा सी आप वैसे लिखते जा रहे हैं। अब ये आपका फार्मूला है, ए जमा बी जमा सी, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है ए बी, तो लिखा हुआ ए बी, फिर आप ए सी यानी कि ए सी आ गया, फिर आप किसको लिखते हैं बी सी और बी सी भी आ गया। तो ये आपका फार्मूला किसके इक्वल होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। अब इसका 8 वाला पार्ट है, इसको भी आप थोड़ा सा गौर से देखें। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ये आपकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आपको चाहिए ए जमा बी जमा सी जमा टी इंटू टी स्क्वेयर, ठीक है। अगर आप इसको लेफ्ट हैंड साइड को गौर से देखें ना, ये आपकी रो 1, ये रो 2 और रो 3। अगर रो 1 रो 2 और रो 3 को ऐड करें ना तो आपके पास क्या आता है ए जमा बी जमा सी, जो कि आपको चाहिए है, और साथ में टी भी है तो टी भी आपके पास आ जाएगा। यानी कि इतना हिसाब का प्रोड्यूस हो सकता है। कैसे, अगर रो 1 रो 2 और रो 3 को आप ऐड कर दें तो आप लिखेंगे रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। तो यानी कि रो 1 में रो 2 और रो 3 आपने क्या कर देने, ऐड कर देने हैं। तो रो 1 ये है ना, तो आपने सारा ऑपरेशन किस में करना है, रो 1 में, चूँकि पहले लिखा हुआ है। तो क्या आ जाएगा ए जमा बी जमा सी जमा टी आपकी रो 1 में आ गया। अब देखिए ए जमा बी जमा सी जमा टी आपका रो 1 का दूसरी एलिमेंट हो गया, ए जमा बी जमा सी जमा टी आपका क्या आ गया तीसरा एलिमेंट आपके पास। अब आपके पास क्या है जी, रो 3 में से कुछ कॉमन आता है। अब देखो रो 2 और रो 3 के एलिमेंट आपने वैसे के वैसे लिखना है। अब रो 1 में आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, ए जमा बी जमा सी जमा टी, तो आप लिखेंगे कॉमन फ्रॉम रो 1। क्या कॉमन आ रहा है, ए जमा बी जमा सी जमा टी, तो ये मैंने कॉमन लिख दिया। इधर आपके पास क्या रह गया 1, इधर भी क्या रह गया 1, इधर भी क्या रह गया आपके पास 1। फिर वही शक्ल बन गई आपके पास, ये एंटीज 1 1 आ चुकी है। इन दोनों का आपने क्या बनाना है, 0 0 बनाना है। कैसे 0 0 बनाएंगे, इस 1 को इन दोनों में से माइनस कर देंगे, यानी कि कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 एंड कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। 1 को 1 में से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, 1 को 1 में से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। बी जमा टी, देखो ये बी से कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा आपके पास टी, ये बी से कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा आपके पास 0 रह जाएगा, ठीक है जी। देखो बी से हो जाएगा 0 रह जाएगा, सी से करेगा तो क्या आ जाएगा 0, सी को सी जमा टी में से माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा आपके पास टी रह जाएगा। अब आप देखें आपकी डायगोनल एंट्रीज क्या है 1 टी और नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या हो गई है 0 0। अगर आपके पास नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 0 आ जाए ना और डायगोनल एंट्रीज कुछ दो एंट्रीज सेम हो जाए तो इनको आप मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। टी को टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा टी स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा टी स्क्वायर आ जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या, ए जमा बी जमा सी जमा टी वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अगर आप इसको एक्सपेंड भी करेंगे तो आपके पास टी स्क्वायर ही आएगा। तो आप ऐसे कर लिया करें, जब नॉन डायगोनल एंट्रीज आपके पास 0 हो जाएं और डायगोनल एंट्रीज दो सेम हो जाएं या तीनों ही सेम हो जाएं तो इनको आप क्या करवा सकते हैं, मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। अब इसका पार्ट नंबर 9 है, इसमें भी आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को गौर से देखें। राइट हैंड साइड में हमें चाहिए ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिया हुआ एक डिटर्मिनेंट, हमने इसको ए प्लस बी प्लस सी की शक्ल में लाना। अगर आप रो 1 को देखें ना, रो 1 का पहला एलिमेंट देखें आपके पास क्या है, ए माइनस बी माइनस सी। ये माइनस बी और ये प्लस 2 भी करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस बी आ सकता है ना। ये माइनस सी और प्लस 2 सी करें तो क्या आ सकता है आपके पास, प्लस सी आ सकता है।
अब देखें ये प्लस 2a और माइनस ए, क्या हो सकता है आपके पास a, और ये देखो प्लस 2c और माइनस c करेंगे तो क्या आ सकता है आपके पास c आ सकता है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी आपकी शक्ल आ सकती है। इधर भी देखें ये आपके पास 2a है, नीचे आपके पास माइनस a है, तो क्या आ जाएगा आपके पास a आ जाएगा। ये प्लस 2b और ये माइनस b, इनको अगर सॉल्व करें तो आपके पास क्या आ सकता है, b आ सकता है। तो आप क्या करेंगे, रो 1 में जमा कर देंगे रो 2 और रो 3, यानी कि रो 1 में रो 2 के एलिमेंट और रो 3 के एलिमेंट आप क्या कर देंगे, जमा कर देंगे। ये आपकी रो 1 है, और चूँकि रो 1 को मैंने पहले लिखा है तो सारा ऑपरेशन आपने किस में करना है, रो 1 में। अब देखो ए तो वैसे ही आ जाएगा, ये माइनस बी और इसमें आपने 2b ऐड करना है तो क्या आ जाएगा आपके पास प्लस बी, ये माइनस सी और इसमें आप प्लस 2c ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास प्लस सी। तो आप रो 1 में क्या लिखेंगे, a प्लस बी प्लस सी, ठीक हो गया। अब देखिए आपके पास क्या 2a है, 2a में हमने किसको ऐड करना है, ये b माइनस सी माइनस ए, ये माइनस ए है ना, तो क्या आ जाएगा आपके पास प्लस ए आ जाएगा, ये प्लस 2a माइनस ए आ जाएगा आपके पास a, ठीक है। ये b वैसे क्या वैसे आ जाएगा, यानी कि a प्लस बी आ गया। ये माइनस सी है और ये आपके पास प्लस 2c है, तो प्लस 2c माइनस सी करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास c आ जाएगा। तो आप लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि इनको आपने सॉल्व कर लिया है। अब आपने तीसरे एलिमेंट को देखना है, ये 2a है ये माइनस a है, इनको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा a, और ये माइनस बी प्लस 2b को जमा करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा b। तो रकम आ गई आपके पास क्या है, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। यानी कि आपने रो 1 में रो 2 और रो 3 के एलिमेंट क्या कर दिए, ऐड कर दिए, तो आपके पास रो 1 में क्या आ गया, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। अब क्या करेंगे, रो 1 में कॉमन ले लेंगे, कॉमन फ्रॉम रो 1 क्या आ रहा है, कॉमन a प्लस बी प्लस सी आपने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो मैंने इसको कॉमन ले लिया हुआ है। नेक्स्ट आप देखें, अब अगर इसमें से आप a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेंगे ना, तो इधर आपके पास क्या रह जाएगा 1, इसमें से भी आप a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेंगे, देखिए रह जाएगा 1, इसमें से भी कॉमन ले लेंगे तो क्या रह जाएगा 1। अब आपके पास रो 1 में सारी एंट्रीज क्या हो गई, अब 1 1, जो मैंने आपको पहले समझाया था कि अगर किसी रो में या किसी कॉलम में एंट्रीज जो है 1 1 हो जाए, तो आपने दो एंट्रीज को क्या बना लेना है, 0 0 बना लेना है। इन दोनों को 0 कैसे बनाएंगे, इस 1 को इस 1 से माइनस करेंगे, इस 1 को इस 1 से भी माइनस कर देंगे, यानी कि कॉलम 1 को कॉलम 2 और कॉलम 3 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो मैं लिखा C2 माइनस C1 एंड C3 माइनस C1। अब कॉलम 2 में से कॉलम 1 को आप माइनस कर दें, कॉलम 2 के एलिमेंट आपके पास क्या है, 1b माइनस सी माइनस ए और 2c, ये आपके तीन एलिमेंट हो गए। और आपका कॉलम 1 के एलिमेंट आपके पास क्या है, 1 2b और 2c। अब देखिए माइनस है ना, तो माइनस अगले साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास -1 -2b -2c। अब देखो ये +1 ये -1 कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा। ये -b और ये -2b क्या आ जाएगा आपके पास, -b आ जाएगा ना, तो ये -a और -c हम लिख देंगे, -a -b और -c, ठीक है। ये +2c और ये -2c क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 0। अब इसमें से आप ले लेंगे कॉमन, क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन आ जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। तो आप इधर लिख देंगे आंसर में वैल्यू में माइनस कॉमन ले लिया हुआ, a प्लस बी प्लस सी, पहला एलिमेंट 0 और आखिरी वाला एलिमेंट भी आपका 0 था, देखो ये आपके पास 0 और ये 0, ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई। अब हम कॉलम 3 में से कॉलम 1 के एलिमेंट माइनस कर देंगे, कॉलम 3 के एलिमेंट आपके पास क्या है, 1 2b c माइनस ए माइनस बी, और कॉलम 1 के एलिमेंट आपके पास क्या है, 1 2b और 2c। अब माइनस जो अगले साइन चेंज कर देगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, -1 -2b और -2c। अब देखो ये आपके पास 1 और ये -1 कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा, ठीक है। ये +2b और -2b ये भी कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा 0। अब ये देखिए c -2c, तो क्या आ जाएगा आपके पास -c आएगा ना, तो मैं लिख दिया -c, और -a और -b वैसे के वैसे ही। अब आपके पास क्या आ गया, -a -b और -c, इनमें कॉमन क्या आता है, माइनस कॉमन आता है, तो माइनस आप कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो आप लिखेंगे क्या, आपने लिख दिया 0 0 और a प्लस बी प्लस सी, और ये माइनस आपने कॉमन ले लिया। अब आप क्या करेंगे, मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि आपकी डायगोनल एंट्रीज़ के ऊपर जो है नॉन डायगोनल एंट्रीज़ आपकी 0 0 हो जाए ना, तो आप डायगोनल एंट्रीज़ को क्या करवा लिया करें, मल्टीप्लाई करवा लिया करें, ठीक है। अब देखो 1 जब a प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई करेगा ना, और -1 माइनस से भी, तो यही रकम आ जाएगी। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी आपस में मल्टीप्लाई करेगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो बाहर भी आपके पास a प्लस बी प्लस सी है, तो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। अब देखो 1 2 और 3 क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। तो यही आपकी क्या थी, राइट हैंड साइड। अब इसका पार्ट नंबर 10 है, इसमें भी आपको दो साइडें दी हुई हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है।
तो राइट हैंड साइड में आपके पास सोल्यूशन में देखो क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई प्लस जी। अब आप मैट्रिक्स में देखें, इसमें एक खास पैटर्न दिया हुआ है। आपके पास रो 1 के एलिमेंट को देखें और रो 2 के एलिमेंट को देखें। अगर इन दोनों को जमा किया जाए ना तो आपके पास एक्स प्लस वाई प्लस जी आ सकता है। देखो एक्स प्लस वाई प्लस जी, एक्स प्लस वाई प्लस जी, एक्स प्लस वाई प्लस जी, यानी कि अगर आप रो 1 और रो 2 को ऐड कर दें तो आपके पास एक्स प्लस वाई प्लस जी आ सकता है। तो ये वाली शक्ल तो हम पहले ले आते हैं, तो लिख दिया रो 1 प्लस रो 2, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जी, एक्स प्लस वाई प्लस जी, एक्स प्लस वाई प्लस जी। यानी कि रो 1 में कुछ कॉमन भी अब आ रहा है, तो क्या ले लेंगे आप, कॉमन ले लेंगे। कॉमन फ्रॉम रो 1 क्या कॉमन आ रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस जी, तो वो मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ये मैंने लिखा एक्स प्लस वाई प्लस जी, कॉमन ले लिया। इधर क्या रह गया आपके पास 1, इधर भी रह गया 1, इधर भी रह गया 1, यानी कि रो 1 की सारी एंट्रीज आपके पास क्या बन चुकी हैं, 1 1 और 1। तो मैंने क्या बोला था कि एंट्रीज अब 1 1 हो तो दो एंट्रीज को क्या बना लेना है, 0 0 बना लेना है। इन दो एंट्री को आप क्या बना लेंगे, 0 0। कैसे बनाएंगे, इस 1 को इस 1 से माइनस कर देंगे, इस 1 को अगले 1 से भी माइनस कर देंगे, यानी कि कॉलम 1 में से कॉलम 2 और कॉलम 3 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो लिखेंगे कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, ठीक है, एंड कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 कर दें, तो कर देते हैं भाई। अब देखो 1 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा। 1 माइनस 1 करेंगे तो भी आपके पास 0 आ जाएगा। वाई माइनस एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई माइनस एक्स। और जी माइनस एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, जी माइनस एक्स। वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर करेंगे तो वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। जी स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर करेंगे तो जी स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। यहाँ तक समझ आ गई। अब आप देखें जो आपके पास ये दो एंट्रीज तो आपके पास 0 हो चुकी हैं, लेकिन इनमें जो है कुछ कॉमन आता है, लेकिन ये थोड़ा सा हल भी होता है। क्या होगा, वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर है ना, तो किसके इक्वल हो जाएगा, वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स के। या आपके पास जी स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर है ना, तो क्या आ जाएगा, जी माइनस एक्स और जी प्लस एक्स। अब हम इसको रो 1 के लिहाज से क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। तो जब एक्सपेंड करते हैं रो 1 के लिहाज से तो आप वही वाला कॉलम और वही वाली रो छोड़ देते हैं, तो आपके पास क्या रह जाएगा, वाई माइनस एक्स जी माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स और जी माइनस एक्स और जी प्लस एक्स। चूँकि 0 0 होने तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाना है, आपके पास 0 हो जाना है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जी भी वैसे का वैसे रहेगा। तो ये मैंने लिखा एक्सपेंड करके इसको, तो मैंने लिखा हुआ वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जी, वाई 1 वाई माइनस एक्स जी माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स और जी माइनस एक्स और जी प्लस एक्स मैंने लिख दिया। ठीक हो गया। अब आप इसको क्या कर लेंगे, इसमें गौर से देखें, ये वाई माइनस एक्स ये वाई माइनस एक्स दोनों कॉमन आते हैं ना, तो आप कॉमन ले लेंगे। ये जी माइनस एक्स और जी माइनस एक्स दोनों कॉमन आते हैं ना, तो कॉमन ले लेंगे। तो मैं लिखा वाई माइनस एक्स और जी माइनस एक्स कॉमन ले लिया। इसमें से वाई माइनस एक्स आ गया, इसमें से जी माइनस एक्स कॉमन आ गया। क्या रह गया आपके पास, 1 और 1। यहाँ पे आपके पास क्या रह गया, वाई प्लस एक्स, यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा, जी प्लस एक्स। अब आप इसको क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। और डायगोनल एंट्रीज को डायगोनल एंट्रीज के साथ, नॉन डायगोनल एंट्रीज को नॉन डायगोनल एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जी प्लस एक्स जो है 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, जी प्लस एक्स। वाई प्लस एक्स जो है 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, वाई प्लस एक्स, दरमियान में साइन माइनस का आ जाएगा। अब माइनस जो अगला साइन क्या कर देगा, चेंज। ये प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस, वाई प्लस का था तो क्या हो जाएगा माइनस। अब देखें प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, जी माइनस वाई। बाकी फैक्टर आप ऐसे के वैसे साथ साथ लिखते जा रहे हैं। तो जी माइनस वाई आ गया आपके पास। आपको आंसर में क्या चाहिए, एक्स प्लस वाई प्लस जी, वाई माइनस एक्स जी माइनस एक्स और जी माइनस वाई। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे आपके पास वाई माइनस एक्स है ना, हमें चाहिए एक्स माइनस वाई। तो क्या कर लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन लेंगे ना तो ये वाई माइनस एक्स है तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई। ठीक हो गया। यहाँ पे आपके पास है जी माइनस वाई, हमें चाहिए वाई माइनस जी। इसमें से भी आप क्या ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। तो जी माइनस वाई है तो क्या बन जाएगा, वाई माइनस जी। अब देखो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि प्लस हो जाएगा। तो वही कि आपके पास क्या बचेगा आंसर, एक्स प्लस वाई प्लस जी, एक्स माइनस वाई जी माइनस एक्स और वाई माइनस जी, जो कि आपकी क्या थी, राइट हैंड साइड थी। अब इसका पार्ट नंबर 11 है। इसमें भी दो साइड दी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ये थोड़ा सा आपका जो है लेंथी सवाल होगा, लेकिन आसानी से हम इसको करेंगे। अब आप देखें जो आपको लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है ना, उसमें एक रो जो है मुकम्मल तौर पर 1 1 है। तो मैंने क्या बोला था, अगर कोई रो या कॉलम 1 1 हो जाए ना, तो उसके दो एलिमेंट को आपने क्या बना लेना, 0 0 बना लेंगे। तो यानी कि कॉलम 1 को कॉलम 2 और कॉलम 3 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, आपने लेफ्ट हैंड साइड लिखी, तो आपने क्या करना है, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 एंड कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। तो भाई कॉलम 1 क्या लिमिट आपके पास क्या है, 1 ए स्क्वेयर प्लस 1 ए क्यूब प्लस ए, ठीक है। और कॉलम 2 क्या लिमिट आपके पास क्या है, 1 बी स्क्वेयर प्लस 1 और बी क्यूब प्लस बी, ठीक हो गया। अब माइनस जो अगले साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा। ये प्लस 1 है तो क्या आ जाएगा माइनस, ये बी स्क्वेयर माइनस है प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस, ये प्लस 1 है तो हो जाएगा माइनस, ये प्लस बी है तो माइनस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। अब आप देखें इसमें से कुछ कैंसिलेशन हो रही है।
कैसे कैंसिल होगी, ये +1 है ये -1 है तो क्या आ जाएगा आपके पास 0। ये ए स्क्वेयर +1 है, ये -b स्क्वेयर और -1 है, ये देखो -1 +1 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा ए स्क्वेयर -b स्क्वेयर, तो मैंने लिखा ए स्क्वेयर -b स्क्वेयर। ठीक है, पोजीशन के लिए आसान को प्लस माइनस करना होता है। ये आपका ए क्यूब प्लस ए है, ये आपका -b क्यूब -b है। तो भाई क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, हम लिख देंगे ए क्यूब -b क्यूब प्लस ए -b, वैसे का वैसे लिख दिया। ये थोड़ा सा हल होता है। देखो ए क्यूब -b क्यूब किसके इक्वल होता है, वो आपका फार्मूला होता है a - b ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, तो मैंने लिखा a - b ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, और ये a - b वैसे का वैसे लिख दिया। ये वाले एलिमेंट भी हम साथ साथ लिखते जा रहे हैं। 0 मैंने वैसे लिख दिया। ए स्क्वेयर -b स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, a - b और a प्लस बी। इसका भी आपने फार्मूला लगा दिया। अब आप गौर से देखें भाई, ये आपका a - b, ये आपका a - b कॉमन आता है तो मैंने कॉमन लिख दिया a - b। आपके पास क्या रह गया, ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, और ये चूँकि आप कॉमन ले चुके हैं यहाँ पे क्या रह जाएगा आपके पास 1 रह जाएगा। ये आपके पास जो है कॉलम 1 में एंट्रीज क्या आ गई हैं, 0 a - b a प्लस बी, a - b ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 1। ठीक है, अब आपने क्या करना है, कॉलम 2 में से कॉलम 3 माइनस करना है। तो कॉलम 2 के एलिमेंट आपके पास क्या है, 1 बी स्क्वेयर प्लस 1 बी क्यूब प्लस बी, और कॉलम 3 के एलिमेंट आपके पास क्या है, 1 सी स्क्वेयर प्लस 1 एंड सी क्यूब प्लस सी। अब माइनस जो अगले क्या कर देगा, साइन चेंज कर देगा, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। अब देखिए ये +1 ये -1 कैंसिल हो जाएंगे, क्या हो जाएगा आपके पास 0। ये बी स्क्वेयर प्लस 1 ये -c स्क्वेयर प्लस और -c स्क्वेयर -1, ये -1 ये +1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा बी स्क्वेयर और -c स्क्वेयर। तो आप लिखेंगे बी स्क्वेयर -c स्क्वेयर। ठीक हो गया। ये बी क्यूब प्लस बी, ये -c क्यूब -c है, तो क्या करेंगे बी क्यूब -c क्यूब इकट्ठा लिख देंगे, प्लस बी और -c आप अलग करके लिख देंगे। यहाँ पे भी फार्मूला लग जाएगा आपका और यहाँ पे भी आपका फार्मूला लग जाएगा। बी क्यूब -c क्यूब किसके इक्वल होगा, बी -c बी स्क्वेयर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वेयर। ठीक हो गया। ये बी -c वैसे का वैसे लिख देंगे। ये बी स्क्वेयर -c स्क्वेयर किसके इक्वल हो जाएगा, ये मैंने लिख दिया बी -c और बी प्लस सी। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या था, बी -c कॉमन आता है ना, तो मैं लिख दिया बी -c कॉमन ले लिया। आपके पास क्या रहेगा बी स्क्वेयर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वेयर, और ये चूँकि कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा। अब आपके पास कॉलम 2 में एंट्रीज क्या आई हैं, 0 बी -c बी प्लस सी और बी -c इंटू बी स्क्वेयर प्लस बी सी प्लस 1 और प्लस सी स्क्वेयर। ठीक है, देखो बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर था, इसको मैंने यहाँ पे लिखना था लेकिन लिखना भूल गया, तो आ गया बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। कॉलम 1 को कॉलम 2 और कॉलम 3 में से माइनस करने के बाद आपके पास नया मैट्रिक्स बना है। इसमें देखें a - b कॉमन है, b - c और b - कॉमन है, तो आप ले लेंगे a - b कॉमन ले लिया और b - c मैंने कॉमन ले लिया। बाकी क्या बच गया a प्लस बी और ये वाली टर्म मैं लिख दिया a प्लस बी और टर्म लिख दी। ठीक है, 0 वैसे का वैसे ही 0 भी आ जाएगा, b प्लस सी और ये वाली टर्म आपके पास रहेगी, तो मैं लिख दिया b प्लस सी और बी स्क्वेयर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वेयर प्लस 1 आपने लिख दिया। अब आप इसको क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे रो 1 के लिहाज से। ठीक है, ये एंट्री ऑटोमेटिकली 0 कर देगी, ये भी 0 है, ये भी 0 कर देगी। तो अब 1 के लिहाज से इसको एक्सपेंड कर लें, यही वाला कॉलम छोड़ देंगे और यही वाली रो छोड़ देंगे। तो ए प्लस बी किससे मल्टीप्लाई करेगा, बी स्क्वेयर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वेयर प्लस 1, तो मैंने लिख दिया। और बी प्लस सी किससे मल्टीप्लाई करेगा, ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर प्लस 1 से, तो मैंने वो लिख दिया। ठीक है, दरमियान में साइन माइनस का लगा दिया। अब आप क्या करेंगे, बी माइनस सी और बी और ए माइनस बी और बी माइनस सी तो वैसे लिख देंगे। अब ए जो है बी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा ए बी स्क्वेयर। अब ए जो है बी सी से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा ए बी सी। यहाँ तक समझ आ गई। अब ए ने जो है सी से मल्टीप्लाई करना तो क्या आ जाएगा ए सी स्क्वेयर। अब ए ने 1 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा आपके पास ए आ जाएगा। अब जो है बी ने अंदर मल्टीप्लाई करना, बी जो है बी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा बी क्यूब। बी ने बी सी से मल्टीप्लाई करना है तो बी स्क्वेयर और सी आ जाएगा। ठीक है, फिर बी ने किससे मल्टीप्लाई करना सी स्क्वेयर से, तो क्या आ जाएगा बी सी स्क्वेयर। अब बी ने 1 से मल्टीप्लाई करना तो क्या आ जाएगा बी, यानी कि इन दोनों टर्म्स ने इन सभी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवा लिया। अब इन दो टर्म्स को अगली टर्म से मल्टीप्लाई करवा देंगे आप। अब बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वेयर बी आ जाएगा, बी को ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ए बी स्क्वेयर। अब बी को बी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी क्यूब। अब बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बी। अब सी को अंदर सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा ए बी सी बी स्क्वेयर सॉरी ए स्क्वेयर सी ए बी सी बी स्क्वेयर और सी आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो साइन माइनस का है ना, इसने अगली टर्म के साइन क्या कर देना है, चेंज कर देना। ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस माइनस,
ये भी प्लस और ये भी माइनस हो गया, ये भी प्लस है तो ये भी माइनस, ये प्लस है तो माइनस हो गया। अब आप एक जैसी टर्म को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ए बी स्क्वेयर ये आपका ए बी स्क्वेयर से कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस ए बी सी माइनस ए बी सी के साथ कैंसिल कर देगा, यानी कि सेम टर्म आप कैंसिल कर देंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा, ए सी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बी माइनस ए स्क्वेयर सी और माइनस सी, और ये ए माइनस बी और बी माइनस सी आप वैसे का वैसे लिखते जाएँ। अब हम थोड़ी सी स्मार्ट स्ट्रैटेजी अप्लाई करेंगे। देखो ये ए सी स्क्वेयर है और ये माइनस ए स्क्वेयर सी, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, इकट्ठा करके लिख देंगे। ये बी सी स्क्वेयर है, ये माइनस ए स्क्वेयर बी है, इन दोनों को इकट्ठा लिख देंगे। ये प्लस ए और माइनस सी मैंने अलग करके लिख दिए। अब इन दोनों में कॉमन क्या आता है, इन दोनों में कॉमन आ जाएगा ए सी, तो क्या आ जाएगा सी माइनस ए। ये ए माइनस बी और बी माइनस सी आपका साथ साथ चलता आ रहा है, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। ये ए माइनस सी मैंने वैसे का वैसे लिख दिया। अब देखें ये सी माइनस ए, ये सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर है, इसको आप क्या कर सकते हैं, दो दफ़ा लिख सकते हैं ना, यानी कि सी माइनस ए और सी प्लस ए। ये आपका ए माइनस सी है, लेकिन यहाँ पे हमें सी माइनस ए और सी माइनस ए है, ताकि इसको हम सी माइनस ए कर लेंगे, चूँकि हमारे पास सी माइनस ए और सी माइनस ए है, तो इसमें क्या ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये ए माइनस सी है तो क्या बन जाएगा, सी माइनस ए। अब देखिए सी माइनस ए, सी माइनस ए और सी माइनस ए कॉमन आ सकता है, तो मैंने कॉमन ले लिया, लिखा ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। तो ये सी माइनस ए आपका कॉमन आ चुका है, आपके पास क्या बच गया, ए सी। ये सी माइनस ए आपका कॉमन आ चुका है, क्या रह गया, बी सी प्लस ए। इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाएंगे बाद में, ठीक है। ये सी माइनस ए आपका कॉमन आ गया, देख रह गया आपके पास -1। अब बी को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, बी सी से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, बी सी आ जाएगा। बी करेगा ए से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, ए बी -1, वैसे का वैसे ही, ये ए सी भी वैसे का वैसे ही। अब देखें जो आपकी राइट हैंड साइड आ चुकी है, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए इंटू ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी -1। अब इसका पार्ट नंबर 12 है, इसमें भी दो साइड दी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है। अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेंगे और इसको सिंपली आप क्या करेंगे, एक्सपेंड कर लेंगे, जैसे हम करते आ रहे हैं रो 1 के लिहाज से। तो इसको रो 1 के लिहाज से आप एक्सपेंड कर लें। पहला एलिमेंट आपके पास क्या है, 1 प्लस ए, तो 1 प्लस ए लिख लेंगे, तो यही वाली रो छोड़ देंगे, यही वाला कॉलम छोड़ देंगे और यही वाली रो छोड़ देंगे, तो क्या बात जाएगा, ए प्लस 1 प्लस बी, 1 1 और 1 प्लस सी, तो मैं लिख दिया ये वाले एलिमेंट। फिर आप क्या करेंगे, दूसरा एलिमेंट लेंगे, जब दूसरा एलिमेंट लेते हैं साइन कौन सा लगाते हैं, माइनस वाला, तो फिर आपने वही वाला कॉलम छोड़ देना और पहली वाली रो छोड़ देंगे, तो क्या बच गया, 1 1 और 1 और 1 प्लस सी, तो मैं लिख दिया 1 1 1 प्लस और सी, ठीक है। फिर आपने तीसरा एलिमेंट लेना होता है, तीसरे एलिमेंट के साथ साइन कौन सा लगाते हैं, प्लस का, दूसरे एलिमेंट के साथ साइन माइनस का, और पहली दफ़ा आप क्या लगाते हैं, प्लस का। इनके प्लस माइनस एंड सो ऑन चलता जाता है, ठीक है। तो आपके पास क्या रह जाएगा, ये वाले कॉलम छोड़ दिया और ये वाली रो छोड़ दी, तो क्या रह गया, 1 1 1 प्लस बी और 1, मैंने लिख दिया 1 1 1 प्लस बी और 1। अब क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करवा लेंगे, 1 प्लस ए तो वैसे ही आ जाएगा। अब देखो पहले आप डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाते हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 1 को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा सी, बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी सी आ जाएगा। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, दरमियान में साइन माइनस का, क्योंकि नॉन डायगोनल एंट्री को जब मल्टीप्लाई करवाते हैं तो साइन कौन सा लगाते हैं आप, माइनस का लगाते हैं, ठीक है। अब देखो 1 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 1, 1 करेगा सी से मल्टीप्लाई तो सी, 1 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो 1, दरमियान में साइन माइनस का आ जाएगा। अब ये 1 तो पहले अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो ये 1 आपका खत्म हो जाएगा, 1 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 1, 1 करेगा इस 1 से मल्टीप्लाई तो 1, 1 करेगा 20 से मल्टीप्लाई तो माइनस आ जाएगा, चूँकि माइनस ने अगला साइन क्या कर देना होता है, चेंज कर देना होता है, होना आता है। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब आप इसको क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे मज़ीद। अब कौन से कैंसिल होते हैं, ये +1 -1 के साथ कैंसिल, ये +1 -1 के साथ कैंसिल। अब इन दोनों फैक्टरों को क्या करवा लेंगे, मल्टीप्लाई करवा लेंगे। 1 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो 1, 1 करेगा सी से मल्टीप्लाई तो सी, 1 करेगा बी से मल्टीप्लाई तो बी, 1 यानी कि जितनी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना वही टर्म आ जाएंगे, ठीक है। अब ए करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो ए करेगा सी से मल्टीप्लाई तो ए सी, ए ने बी से मल्टीप्लाई करना तो ए बी, ए ने बी सी से मल्टीप्लाई करना तो ए बी सी। अब ए ने -1 से मल्टीप्लाई करना तो क्या आ जाएगा, -1। अब ये +1 तो -1 कैंसिल हो चुका, क्या रह गया, -c। ये +1 -1 कैंसिल हो चुका, क्या रह गया, -b। अब हम सिमिलर टर्म कैंसिल कर देंगे, देखो +1 -1 के साथ +c -c के साथ +b जो है वो आपका -b के साथ कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास क्या बच गया, BC AC AB और ABC। तो लिखेंगे ABC प्लस AB प्लस BC प्लस CA, जो कि आपकी क्या थी, राइट हैंड साइड। अब इसका पार्ट नंबर 13 है, इसमें भी आपको दो साइड दे दी हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। उसने कहा कि लेफ्ट हैंड साइड का आपने डिटर्मिनेंट लेना है एक्सपेंड करके, उसका आंसर जो है इक्वल टू 0 आना चाहिए।
तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ठीक है। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स हो, उसमें कोई भी एक रो या कॉलम जो है उसमें एंट्रीज आपके पास 1 1 हो जाए ना, तो आपने बाकी दो एंट्रीज को 0 0 बना लेना और पहली वाली एंट्रीज को आपने 1 रहने देना, ठीक है। अब इस 1 को 1 में से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0, इस वाले 1 को इस वाले 1 से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो ये 1 किस में है, रो 1 में है, तो आप लिखेंगे रो 2 माइनस रो 1 एंड रो 3 माइनस रो 1, यानी कि रो 1 को रो 2 और रो 3 में से क्या कर देंगे, माइनस। तो पहले हम करेंगे रो 2 माइनस रो 1। अब इस 1 को इस 1 में से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 0, क्योंकि रो 2 है ना, तो रो 2 में आप ऑपरेशन कर रहे हैं। तो रो 2 का पहले एलिमेंट आपके पास बी है और रो 1 का क्या है, ए। रो 2 माइनस रो 1 है तो बी माइनस ए आ जाएगा आपके पास, बी माइनस ए। अब रो 2 को रो 1 में से करना है ना, तो इसका ये एलिमेंट है बी स्क्वेयर माइनस ए सी, तो आप लिखेंगे बी स्क्वेयर माइनस ए सी। अब इसको माइनस करना है तो इसके क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे। ये प्लस ए स्क्वेयर है तो क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस ए स्क्वेयर। ये माइनस बी सी है तो क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस बी सी। यहाँ तक समझ रहे हो क्या, यानी कि रो 2 रो 1 में हो गया आपका ऑपरेशन। अब आपने क्या करना है, रो 3 माइनस रो 1। अब रो 3 का एलिमेंट आपके पास 1 है, इस 1 को इस 1 में से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 0। अब सी को ए में से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सी माइनस ए। अब सी स्क्वेयर माइनस ए बी को इस ए स्क्वेयर माइनस बी सी से माइनस कर देंगे पहले, तो आप इसको वैसे ही लिख देंगे सी स्क्वेयर माइनस ए बी। और जब इसको लिखेंगे तो इसका क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे। प्लस से आया तो क्या आ जाएगा, माइनस ए स्क्वेयर। ये माइनस बी सी है तो क्या आ जाएगा, प्लस बी सी। यहाँ तक बात आपको समझ आ गई। अब आपने क्या करना है, इसको एक्सपेंड कर देना है, किस लिहाज से, कॉलम 1 के लिहाज से। क्यों, क्योंकि इसमें एक एंट्री 1 है, बाकी एंट्री क्या है, 0 है। क्योंकि 0 को जब आप एक्सपेंड करेंगे इसने बाकी एलिमेंट क्या कर देने और टोटली 0 कर देगा। तो यही वाला आप कॉलम छोड़ देंगे, यही वाली आप रो छोड़ देंगे, ठीक है। तो 1 है तो आपने लिख दिया 1, तो क्या बच गया, बी माइनस ए सी माइनस ए, बी स्क्वेयर माइनस ए सी माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी सी। ये आपके पास बच गया, इनको मैंने लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, इनको क्रॉस करवा देंगे। पहले डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाते हैं, उसके बाद नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो पहले क्या होगा भाई, बी करेगा सी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, बी सी स्क्वेयर। बी करेगा ए बी से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, माइनस ए बी स्क्वेयर, ठीक है। बी करेगा माइनस ए स्क्वेयर से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वेयर बी। अब बी करेगा बी सी से मल्टीप्लाई, तो बी बी से करेगा तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वेयर और सी, मैंने लिख दिया बी स्क्वेयर की, बी स्क्वेयर सी। अब माइनस ए जो है सी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, माइनस ए सी स्क्वेयर। अब माइनस ए जो है माइनस ए बी से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और माइनस माइनस प्लस ए बी से करेगा तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वेयर और बी। अब माइनस ए और माइनस ए स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, प्लस ए क्यूब। और माइनस ए प्लस बी सी से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, माइनस ए बी सी, ठीक हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे, सी करेगा बी से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा आपके पास, सी बी स्क्वेयर। सी करेगा माइनस ए सी से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, ए सी और स्क्वेयर, ये सी के ऊपर स्क्वेयर है, ठीक है। अब सी करेगा ए स्क्वेयर से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वेयर सी। अब सी जो है वो बी सी से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, सी करेगा बी सी से तो आ जाएगा सी बी सी स्क्वेयर, ठीक है। अब ए ने करना बी से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वेयर। अब ए ने करना ए सी से तो क्या आ जाएगा, ए सी स्क्वेयर, और बाकी क्या आ जाएगा, ए क्यूब माइनस ए बी सी, जब इसको बाकी टर्मों के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब आपने क्या करना है, सिंपल, चूँकि दरम्यान में साइन माइनस का करवाते हैं, जब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं दरम्यान में साइन माइनस का लगाते हैं, ये माइनस अगले साइन कर देगा चेंज। ये प्लस है तो हो जाएगा आपके पास माइनस, चूँकि सी बी स्क्वेयर था तो मैंने अरेंज करके लिख दिया बी सी स्क्वेयर, ठीक है। ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस। तो आपके पास यहाँ सी ए के ऊपर स्क्वेयर नहीं है, सी के ऊपर स्क्वेयर है, ठीक है। ये माइनस है तो हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो हो जाएगा आपके पास माइनस, कहाँ गया, ओह, ये माइनस है तो हो जाएगा आपके पास प्लस, ये ए स्क्वेयर सी तो मैं लिख दिया ए स्क्वेयर सी। ये प्लस बी सी स्क्वेयर है तो क्या हो जाएगा, माइनस बी सी स्क्वेयर। ये प्लस ए सी स्क्वेयर है तो क्या हो जाएगा, माइनस, कहाँ गया भाई, प्लस ए स्क्वेयर सी है तो आप इधर लिख देंगे माइनस ए सी स्क्वेयर, ठीक है। मैंने थोड़ा सा अलग करके लिख दिया। एक ये प्लस ए क्यूब है तो क्या आ जाएगा, माइनस ए क्यूब। ये माइनस ए बी सी है तो क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस ए बी सी। अब आप क्या करेंगे, सिंपल एक जैसी वैल्यू जो कैंसिल कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगी। सारी वैल्यूज एक दूसरे के साथ मुमासलत रखती हैं, तो आप इनको माइनस प्लस माइनस कर लेंगे। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें। अब हमारा पार्ट नंबर 14 है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसमें क्या दिया हुआ है, आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है, कहता है इसका डिटर्मिनेंट लेना है और इसका आंसर जो है इक्वल टू 0 आना चाहिए। साथ में उसने एक कंडीशन लगाई है, वेयर ए बी सी आर इन ए पी। ए पी से मुराद है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है ये मैं आपको छठे चैप्टर में लाजमी समझाऊंगा। और साथ में उसने एक कंडीशन लगाई है, टू बी जो है इक्वल टू क्या है, सी प्लस ए। ये कंडीशन बड़ी अहम है, इसकी मदद से ही हमने जो है आंसर को इक्वल टू 0 करना है। तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेंगे, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड को लिख लिया। अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई कर लेंगे ना तो मल्टीप्लिकेशन जो है आसान हो जाएगी, डिटर्मिनेंट लेना आसान हो जाएगा। क्या करेंगे, रो 2 माइनस रो 1 एंड रो 3 माइनस रो 1, यानी कि रो 1 को रो 2 और रो 3 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो पहले मैं लिखता हूँ रो 2 माइनस रो 1, रो 2 माइनस रो 1,
रो टू के एलिमेंट आपके पास क्या है, 2x+5, x+3 और x+b। फिर आपने माइनस साइन का लगा और जो करना है आपने वो लगा देना है। और रो वन के एलिमेंट आपके पास क्या है, 2x+3, x+2 और x+a। ठीक है, अब देखो ये माइनस जो है ये +2x को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। ये +3 को भी क्या कर देगा, माइनस कर देगा। ये -2x, ये +2x कैंसिल हो जाएगा। 5 - 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 2। और चूंकि रो टू में हम ऑपरेशन कर रहे हैं, रो टू को पहले मैंने लिखा हुआ है, तो रो टू में आप क्या लिख देंगे, 2। देखो 5 में से 3 निकालेंगे तो आ जाएगा आपके पास 2। अब ये माइनस जो है अगले वाले साइन भी चेंज कर देगा। ये +x है, ये माइनस हो जाएगा। ये +2 है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। ये -x, ये +x क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये 3 +3, ये -2, तो 3 - 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो किस में लिखेंगे आप, रो टू में, तो लिख दिया मैंने 1। ठीक है, ये भी प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस। ये -x, ये +x कैंसिल हो जाएगा तो क्या रहेगा, b - a। तो मैं लिखूंगा b - a। ठीक हो गया। अब आप रो 3 को रो 1 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। रो 3 के एलिमेंट आपके पास क्या है, 2x+7, x+4 और x+c। और रो 1 के एलिमेंट आपके पास क्या है, 2x+3, x+2 और x+a। और साइन कौन सा लगाना, माइनस का। अब देखो माइनस ने +2x को क्या कर देना, -2x। और ऊपर इसकी पोजीशन में कौन सा एलिमेंट है, +2x। ये -2x, ये +2x दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। इस माइनस ने इस +3 को क्या कर देना, माइनस कर देना। तो ये आपके पास क्या क्या आ जाएगा, -3। ऊपर आपके पास क्या है, +7 -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 4 आ जाएगा। तो आप लिखेंगे 4। ठीक है, अब इस माइनस ने इस x को भी क्या कर देना, माइनस कर देना। ऊपर इसके साथ एलिमेंट कौन सा, +x। ये -x, ये +x कैंसिल। ये +4 है, ये +2 है, तो +2 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। 4 - 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 2। तो लिखेंगे आप 2। ठीक है, अब इस माइनस ने इस +x को भी क्या कर देना, माइनस कर देना। ये -x, ये +x कैंसिल। ये +a को क्या कर देगा, -a। ऊपर कौन सा एलिमेंट है, c, तो c - a लिखेंगे आप, c - a। ओके हो गया। चूंकि रो 3 में ऑपरेशन कर रहे थे तो रो 3 में ही आपने सारे के सारे एलिमेंट लिखे। अब आपने इसको क्या कर देना, एक्सपेंड कर देना। किस लिहाज से, रो 1 के लिहाज से। रो 1 के लिहाज से एक्सपेंड करेंगे ना तो आसानी से हल हो जाएगा। अब देखिए ये 2x+3 है, तो पहला एलिमेंट आपके पास क्या है, 2x+3, तो आप 2x+3 लिख देंगे। फिर आप यही वाला कॉलम और यही वाली रो छोड़ देंगे तो आपके पास क्या बच गया, 1c - a, 2b - a। ओके, अब इनको क्या करवा देते हैं, क्रॉस करवा देते हैं ऐसे। पहले आप डायगोनल एंट्री को डायगोनल एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे, नॉन डायगोनल को नॉन डायगोनल को। 1 को करेंगे आप c से तो क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। 1 को करेंगे a से तो क्या आ जाएगा आपके पास, a। अब 2 × b - a वैसे का वैसे लिख देंगे आप। ठीक हो गया। फिर आपने दूसरा एलिमेंट लेना है। जब दूसरा एलिमेंट लेते हैं साइन कौन सा लगाते हैं, माइनस का, तो मैंने लगाया -x+2। फिर आपने यही वाला कॉलम छोड़ देना, ये वाली रो छोड़ देनी है। तो क्या बच गया, 2 × c - a, तो आप लिखेंगे 2 × c - a। और फिर आपके पास क्या बच गया, 4 × b - a, तो आप लिखेंगे 4 × b - a, दरमियान में साइन माइनस का। अब आप देखें, अब आपने तीसरा एलिमेंट लेना है। तीसरा एलिमेंट लेते हैं साइन कौन सा लगाएंगे आप, प्लस वाला। फिर आप तीसरा एलिमेंट आपके पास x+ है, यही वाला कॉलम छोड़ देंगे और यही वाली आप रो छोड़ देंगे। क्या बच गया, 2 × 4, 2 × 4, तो लिखेंगे 4 - 4। अब आप इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे भाई, 2 को पहले आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें। 2x+3 तो आपका वैसे का वैसे आ जाएगा, c - a भी वैसे का वैसे आ जाएगा। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2b। -2 को -a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, +2a। ये -x+2 वैसे का वैसे आ जाएगा। 2 को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2c। 2 को -a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2a। अब -4 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4b। ये माइनस माइनस प्लस तो क्या आ जाएगा, +4a। अब देखो 4 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। 0 ने सारी रकम को क्या कर देना, 0 कर देना। तो ये मैंने नहीं लिखी। ठीक हो गया। अब इनको वैसे लिख देंगे, 2x+3। यहाँ पे आपको ना एक कंडीशन दी हुई है, 2b = c+a। हमारे पास इधर है ना 2b, तो आप पहले इसको थोड़ा सॉल्व करें। सी तो वैसे आ जाएगा, ये -a + 2a क्या आ जाएगा आपके पास, 2a। ये -2b वैसे का वैसे आ गया। अब इधर भी ऐसे लिख देंगे, 2c वैसे आ गया, -2a भी वैसे आ गया। अब -2a और +2a और +4a, ये -2a है, ये +4 है। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, +2a आ जाएगा। ये -4 भी है, इसको आप थोड़ा सा तोड़ के लिखेंगे। कैसे, क्यों तोड़ के लिखेंगे, क्योंकि आपके पास एक कंडीशन है 2b वाली, तो इसको 2b की शक्ल में लिखेंगे। -2 बाई लिख लिया आपने, ठीक है। -4 है ना, -2 बाई लिख लिया, अंदर लिख दिया 2b। अब आप क्या करेंगे, अब आप सिंपली वैल्यू पुट करेंगे किसकी, सिंस 2b = a + c। तो इस -2b की जगह आपने क्या पुट कर देना है, a + c। इस 2b की जगह आपने क्या पुट कर देना है, a + c। तो मैंने पुट कर दिया a + c। ठीक हो गया। अब इस 2b की जगह भी मैंने पुट कर दिया a + c, इस 2b की जगह भी हमने पुट कर दिया a + c। अब आपको क्या करेंगे, हल कर लेंगे। ये 2x+3 वैसे ही आ गया, ये c + a भी वैसे आ गया। 2b की जगह आपने क्या पुट कर दी, a + c। और ये माइनस जो अगला साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा। और ये -x+2 वैसे का वैसे आ गया, 2c भी वैसे ही आ गया।
टू ए भी वैसे आ गया, अब ये -2 वैसे ही आ गया, और 2b की जगह आपने क्या पुट किया, a प्लस सी। अब -2 को अंदर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, -2a से मल्टीप्लाई करेगा तो -2a, -2c से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, -2c। अब देखें ये माइनस ने अगले साइन चेंज कर दिया ना, ये प्लस था तो क्या हो गया माइनस, अब ये -a प्लस a, ये प्लस सी माइनस सी कैंसिल हो गया, इधर क्या आ गया आपके पास 0 0, जो 2x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा 0। अब देखिए +2c और ये -2c कैंसिल हो गया, ये +2a -2a कैंसिल हो गया, क्या रह गया तो 0 0, जैसे रकम के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या कर देगा 0 कर देगा, जो कि आपका क्या था आंसर। अब इसका पार्ट नंबर 15 है, इसमें भी दो साइड दी हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों, चूंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होती है ना, तो आप क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे और इसको इसके इक्वल लेकर आएंगे, इसको भी थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे, दोनों आंसर क्या कर लेंगे एक दूसरे के इक्वल ले आएंगे। तो पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लें, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया। चूंकि डिटर्मिनेंट लेना है, डिटर्मिनेंट लेने के लिए आप इसको क्या करेंगे एक्सपेंड करेंगे, कैसे एक्सपेंड करेंगे, रो 1 के लिए आसे, तो रो 1 का पहला एलिमेंट आपके पास क्या ए है, तो ए आप लिख लेंगे, फिर आपने यही वाले कॉलम और पहली वाली रो छोड़ देंगे, तो क्या रहेगा ए और ए, सी और बी। ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, सी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बी सी, तो मैंने लिखा ए स्क्वायर माइनस बी सी। फिर आप दूसरे एलिमेंट लेंगे, जब दूसरा एलिमेंट लेते हैं साइन कौन लगाते हैं माइनस का, फिर आपने वही वाला कॉलम और पहली वाली रो छोड़ देनी है, ए करेगा सी से मल्टीप्लाई तो ए सी, बी करेगा बी से मल्टीप्लाई तो बी स्क्वायर, दरमियान में साइन माइनस का। फिर आपने तीसरा एलिमेंट लेना, तीसरे एलिमेंट के लिए साइन कौन सा लगाते हैं प्लस का, आपने वही वाला कॉलम और पहली वाली रो। अब देखो रह गया आपके पास सी, सी से मल्टीप्लाई करेगा तो सी स्क्वायर, बी करेगा ए से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा आपके पास ए बी। यहाँ तक समझ आ गई। अब आप क्या करेंगे, ए को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ए क्यूब, ए को बी सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया ए बी सी। अब बी को ए सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ए बी सी। अब माइनस बी को माइनस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, बी को बी से करेंगे तो क्या आ गया बी क्यूब। अब सी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया सी क्यूब, सी को माइनस ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया माइनस ए बी सी। अब इसको थोड़ा सा तरतीब दे लें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब मैंने इकट्ठा लिख दिया, माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी, क्या आ जाएगा आपके पास -3 ए बी सी। ये आपकी आगे इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर ले, इसको आप कह देंगे क्वेश्चन नंबर 1। अब आप लेंगे इसकी राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को भी आप क्वेश्चन नंबर 1 के इक्वल लेकर आएंगे, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ए बी सी के इक्वल। तो ये मैंने राइट हैंड साइड लिखी है। क्या करेंगे भाई, ये ए प्लस बी प्लस सी है, इसको तो आप वैसे लिख लेंगे क्योंकि इनमें ओमेगा है, ये ओमेगा है, ये ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर और ये ओमेगा है, ठीक है। इनको आप पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, क्या करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेंगे, ए करेगा ए से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, ए करेगा बी से मल्टीप्लाई और ओमेगा से तो क्या आ जाएगा ए बी ओमेगा स्क्वायर। अब ए ने करना है सी से मल्टीप्लाई तो ए सी और ओमेगा भी आ जाएगा, साथ आ गया आपका ए सी और ओमेगा, ओके हो गया। अब बी ओमेगा ने ए से मल्टीप्लाई करना तो क्या आ जाएगा ए बी ओमेगा। अब बी ओमेगा ने बी और ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना तो क्या आ जाएगा बी स्क्वायर और ओमेगा क्यूब आ जाएगा। अब बी ओमेगा ने सी ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बी सी ओमेगा स्क्वायर। अब रह गया सी करेगा ए से मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा ए सी स्क्वायर, ए सी ओमेगा स्क्वायर। अब सी ओमेगा स्क्वायर जो है वो बी ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा सी करेगा बी से मल्टीप्लाई तो बी सी, ओमेगा स्क्वायर करेगा तो आ जाएगा ओमेगा 4। अब सी ओमेगा स्क्वायर जो है वो सी ओमेगा से मल्टीप्लाई करेगा, सी करेगा सी से मल्टीप्लाई तो सी स्क्वायर ओमेगा से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा आपके पास ओमेगा क्यूब। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब आपने इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेना, किस लिहाज से अरेंज करेंगे, ये मैं लिखा ए बी ओमेगा स्क्वायर और ए बी ओमेगा, ए बी वाले मैंने इकट्ठे लिख दिए, फिर ए सी ओमेगा प्लस ए सी ओमेगा स्क्वायर, बी सी ओमेगा स्क्वायर और प्लस बी सी ओमेगा 4, इनको मैंने तरतीब करके लिख दिया। और बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब, सी स्क्वायर ओमेगा क्यूब और ए स्क्वायर जो कि हमारा पहला एलिमेंट था उसको मैंने बाद में लिख दिया। अब क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन ले लें, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा आपका ए बी, तो ए बी कॉमन ले लिया। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा ए सी, तो ए सी कॉमन ले लिया आपने, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई। अब आगे कौन रह गया भाई, इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा बी सी, तो आपने बी सी कॉमन ले लिया, बाकी क्या आ जाएगा मेगा स्क्वायर प्लस, क्योंकि यहाँ पे देखो बी सी मैंने कॉमन ले लिया ना, तो बी सी कॉमन आ गई आपका मेगा स्क्वायर, ये मेगा की 4 है, इसको हम थोड़ा सा तोड़ के लिखेंगे, कैसे लिखेंगे मेगा क्यूब डॉट ओमेगा, क्योंकि आपको पता है मेगा क्यूब किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, तो इसलिए मैंने मेगा क्यूब के इक्वल लिख दिया। ये बी स्क्वायर वैसे का वैसे ही, मेगा क्यूब किसके इक्वल होता है 1 के, तो मैंने लिख दिया 1। ये मेगा क्यूब किसके इक्वल होता है 1 के, तो लिख दिया 1। और ए स्क्वायर वैसे का वैसे ही। अब आपको पता है मेगा स्क्वायर प्लस मेगा किसके इक्वल होता है -1 के, मेगा स्क्वायर प्लस मेगा किसके इक्वल होता है -1 के, तो आप -1 को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस ए बी, तो मैंने लिख दिया कहाँ पे ये माइनस ए बी, ठीक है। ये मेगा स्क्वायर प्लस मेगा है, यहाँ पे ये भी किसके इक्वल होता है -1 के, -1 जो है ए सी से प्लस ए सी से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा माइनस ए सी। ये भी मेगा स्क्वायर और प्लस मेगा, चूँकि मेगा क्यूब ने क्या हो जाना आपका 1 हो जाना,
तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के। -1 जो है बी सी से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा आपके पास -BC, और आपके पास क्या रहेगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर और बी स्क्वायर। मैं लिख दिया ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। ये ए प्लस बी प्लस सी वैसे क्या वैसे आ रहा था। ये आपका फार्मूला है जो आपने 9 क्लास में पढ़ा था, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी इज इक्वल टू किसके होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC। अब देखो इक्वेशन नंबर 2 और आपकी इक्वेशन नंबर 1 दोनों इक्वल आ गई हैं, तो इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आप इसको लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।